औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल है कि जिसकी तौफ़ीक़ से आज हम इस बाबरकत प्रोग्राम के अंदर हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर बैठना कबूल फरमाए और हमें हक़ बात करने की और हक़ बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए मैं दावत दूँगा। इन जज्बात के साथ और इन दुआया कलिमात के साथ कि मेरे वजूद को आईना बना दे मालिक, निगाहे कल्ब को जलवों से सजा दे मालिक, तेरे बंदों के दर्द का मरहम में बनूं, मेरे जिगर को गमो सोच से रंगा दे मालिक, और तेरे ख्याल से खाली न हो ख्याल मेरा, मेरे ख्याल में वो दीप जला दे मालिक, और बिलाशुबा तेरी कुदरत की वुसअत लामहदूद, मेरे कल्बो नज़र की वुसअत बढ़ा दे मालिक, मेरे कल्बो नज़र की वुसअत बढ़ा दे मालिक। और बादल को शबनम क्या समझे, सूरज को शरारा क्या जाने, रहमान और रहीम है वो कितना, इंसान बेचारा क्या जाने। सब रोशनियों का खालिक वो, हर मशरिक वो हर मगरिब वो, उसके अनवार की वसअत को एक सुबह का तारा क्या जाने। और जो उससे मोहब्बत करता है, जो उसकी इबादत करता है, नुकसान खसारा क्या जाने, नुकसान खसारा क्या जाने। इन जज्बात के साथ आयात बैनात की तिलावत के लिए मुल्तमिस हूँ क्लास 8 के तालिब इल्म मोहम्मद आमिर, जो अलाइट पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। वो इंशाअल्लाह आयात बैनात से हमारे कुर्ब हज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। मोहम्मद आमिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। इन आयात का तर्जुमा पेश करने के लिए दावत दूंगा मोहम्मद फ़ाइज़ सिद्दीकी साहब को। वो भी 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, तालीम फरमाई इसी ने कुरान की, पैदा किया इसी ने इंसान को, सिखाया इसी ने इंसान को। इसको सूरज और चाँद पावन है एक हिसाब के, और जहाँ झाड़े और दरख्त इसको सजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया इसी ने, और कायम कर दिया मीज़ान अदल, ताकि ना तजावज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक्त। और ज़मीन बिछाने इसी से खलकत के लिए,
इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा कर रहे थे सूरह रहमान की रोशनी में। हजार बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी हस्त, यानी वो नाम इतनी रफ़तों वाला है, वो इतनी बरकतों वाला है कि अपनी हम ज़ुबान को 1000 बार भी मुश्को गुलाब से धो डालें तो हम उसके अदा करने का हक अदा नहीं कर सकते। और शायर ने इसकी यूँ तर्जुमानी की कि दरवाज़ा खोलते हैं फरिश्ते कबूल का, एक सिलसिला है रहमत हक के नुज़ूल का, और दोनों जहां गोश पर आवाज़ हो गए, मैं नाम ले रहा हूँ खुदा के रसूल का। और असान बिन साबित के पास जब ये नतिया कलाम पहुंचा तो वो यूँ फरमाने लगे, व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। और यही ना जब शेख सादी अलैहि रहमत के पास पहुंची तो वो यूँ पुकार उठे, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहकल मुनीब लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और किसी ने इसकी यूँ अक्कासी की कि अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल ही जाएंगे मगर उनसा न मिलेगा, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मुस्तफ़ा, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। इन जज्बात के साथ बारगाह रिसालत में गुलहाई अकीदत के लिए दावत दे रहा हूँ। क्लास शिशम के तालिब इल्म हैं शाहान सुहेल सर मुनाल नाथा हैं। हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि आप हज़रात का भी वक्त कीमती है और जो लोग वक्त पर आए हैं तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम उसी वक्त के अंदर उसको करें। हम बहुत ही मुख्तसर सा दुरानिया है हमारा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11:10 पर जैसे अर्ज़ किया गया है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान भी ये 1 घंटे का 45 मिनट 50 मिनट का सर्कस सेशन होगा। उसके बाद सवालात जवाबात का मामला है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह 1 बजे से पहले आपको यहाँ से यानी 12:30 बजे तक हमारे कुरान का लास्ट जो है वो सेशन है, तो इंशाअल्लाह उस वक्त तक ही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह हम फरागत का मामला हो जाएगा। मैं बारे दीगर यानी ज़ाहिरा आज हफ्ते का दिन है, हर बंदे की अपनी मसरूफियात का मामला होता है, लेकिन जो लोग भी उन तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रख कर इस बाबरकत कुरान में तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको इल्म फाउंडेशन की तरफ से, जनाब सर शुजाउद्दीन शेख साहब की तरफ से और पूरी इंतज़ामिया की तरफ से उसका ख़ास तौर पर शुक्र अदा करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनाह को मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ़ लाए।
काबिल हुजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का। आमकी मेरे एहसास क्या है, मजज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो बस सिरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का। माशाअल्लाह बारगाह रिसालत में गुलहाय अक़ीदत पेश कर रहे थे मोहम्मद शाहान सुहेल, और वो कुछ यूँ जज्बात का इजहार कर रहे थे कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में खामी तो ईमान नामुकम्मल है। और मोहम्मद है आलमे इजाज़ से प्यारा, पिदर मदर जान औलाद से प्यारा। और ये हदीस पाक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन का एक मंजूम तर्जुमानी थी। और अब मैं दावत दे रहा हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब को कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से वो अपने मलफूज़ात आलिया से हमें आगाह करेंगे इन जज्बात के साथ कि हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी को नहीं सुनता कोई, आपको जो सुनते हैं तो आप में कुछ है, आपको जो सुनते हैं तो आप में कुछ है। दावत दे रहा हूँ मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम दीन फाउंडेशन और मारूफ स्कॉलर हैं मुस्लिम मीडिया के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफ़ीक़ से इस पूरी उम्मत की जो एक अहम ज़रूरत है और उस ताल्लुक़ से जो एक मेहनत दीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुतालिक़ कुरानी हकीम बराए तलबा व तालिबात के उन्वान से हुई है, उसका ये एक तारीफ़ी प्रोग्राम कराची में औरंगी टाउन के इलाके में हम कर रहे हैं। ये इलाके की वजाहत इसलिए कि कुछ लोग इस वक्त हमें लाइव फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जितने हमारे हाज़रीन हैं कि जो मुख्तलिफ़ स्कूल से तशरीफ़ लाए हैं, स्कूल्स की चेन्स हैं उनसे तशरीफ़ लाए हैं, इनफरादी स्कूल्स हैं उनसे भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे बहुत ही कीमती यहाँ के मकामी साथी हैं जो तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने जो हमें ताउन फराम किया, जिसके नतीजे में इस वक्त की नशिस्त जो है वो हम इस वक्त मुनक़िद कर रहे हैं। अच्छा जी, बताया गया कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वक्त यहाँ जो फ़िज़िकल तादाद है थोड़ी निस्बतन कम है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसी वक्त 100 से ज़्यादा लोग हमें लाइव भी देख रहे हैं। तो बहरहाल वो जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो फ़िज़िकली मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया। हमारे मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद मेराज साहब मौजूद हैं, आपकी बड़ी इनायत, बड़ी शफ़क़त के, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने ताउन फरमाया। हमारे साथ मोहम्मद नईम सईद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मोहम्मद खुरम साहब तशरीफ़ फरमा हैं।
कि इन साथियों और दीगर और हजरात जो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, परवेज़ हारून साहब हैं, मोहम्मद अनवर साहब, इन हजरात का भी तारुफ हमें मैसर आया। ये 5 नाम तो मैंने लिए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, वो सब आप लोग हैं जो इस वक्त इस मजलिस में मौजूद हैं। एक तासुर हो सकता है कि क्योंकि आप में से अक्सर लोग मुझे मीडिया के हवाले से जानते हैं, तो जनाब मीडिया के साहब यहाँ पर हैं, थोड़े से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज हमने थोड़े ही लोगों को बुलाया। ये कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं है, अवामी खिताब नहीं है, बल्कि वो लोग जो स्कूल्स में हैं, स्कूल्स को चला रहे हैं, उनके ज़ेरे असर स्कूल मौजूद हैं या जहाँ ताल्लुकात मौजूद हैं, तो एक वो काम कि जो इस वक्त 22-23 लाख तलबा व तालिबात तक पहुँचा है पाकिस्तान में, अल्लाह करे कि 5 करोड़ 30 लाख बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उन तक पहुँच जाए जी, और 1 से 1.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उन तक भी अल्लाह करे पहुँच जाए। तो उसी की एक शक्ल है जो अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से बनाई है। और हमने कोशिश की थी कि 10:30 का टाइम तमाम लोगों को दिया था, ताकि फ़र्स्ट टाइम कहीं जा रहे होते तो लोकेशन तलाश करने में भी कुछ प्रॉब्लम कभी कभी पेश आती है, और साथ ही ये कि कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाती है या कुछ बाहमी तारुफ हो जाता है। और हमने तय किया था कि 11 बजे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और आपने महसूस किया कि स्क्रीन पर आपने स्केजुअल भी देखा है, और उसी तरतीब के मुताबिक हम इसको लेकर चलेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारी मजालिस वक्त पर शुरू हों और वक्त पर ख़त्म हों, और इसकी बेहतरीन शक्ल वो नमाज है। आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, नमाज का जो वक्त तय होता है, जमात की नमाज उसी वक्त होती है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इसका रिफ्लेक्शन हमारी आम ज़िंदगी में, हमारी आम मजालिस में, शादी ब्याह की तकरीबात हों, दीनी मजालिस हों और फंक्शंस हों, उसका एहतमाम किया जाए। हमसे तकादा किया गया था कि या एक मशवरा आया था कि जनाब कोई पॉलिटिकल फिगर्स को बुलाया जाए, फ़लाँ को बुलाया जाए। मैंने कहा नहीं, हमारे जो स्कूल्स के टीचर्स आएंगे, जो प्रिंसिपल्स आएंगे, ये हमारे चीफ गेस्ट्स हैं। हमारे वो साथी जिनके कुछ नाम लिए गए, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, और हमने कोई रिवायती अंदाज से इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट, कोई इस तरह का बेनिफिट नहीं उठाना। बस हम सबके पेश नज़र वो हो जो हमारे पास असातिज़ा ने समझाया कि बेटा बाज़ नेकियां ऐसी होनी चाहिए जो बंदा सिर्फ आखिरत के लिए रखे अपने पास। बहुत सी नेकियां इजहार हो जाता है, बहुत सी नेकियां पब्लिसाइज हो जाती हैं, बहुत सी नेकियों पर दुनिया में कोई बेनिफिट भी मिल जाता है। तो वो फरमाते हैं कि कुछ तला चुन कर रखो, खालिस कहाँ के लिए? आखिरत के लिए। तो दिल फाउंडेशन का तमाम काम, अभी जिक्र भी आ जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो बुक्स की फराहमी हो, वो टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हो, वो भी जिक्र मुख्तसरन आपके सामने आ जाएगा। और इसमें कोई शय पेश नज़र नहीं, सिवाय इसके एक अपना एक एहसास फ़र्ज़ है और अपनी एक दीनी जिम्मेदारी है। जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं इदारे के, उनके नाम भी आपको हमारी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। इतना अल्लाह ने उनको इखलास अता फरमाया। किसी बुक में मेरा नाम भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह आपको, लेकिन ज़ाहिर बात है प्रोग्राम्स करने हैं और कुछ वीडियोस तैयार करनी है तो शक्ल तो नज़र आ जाएगी। लेकिन जो इदारे के ट्रस्टीज़ हैं, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह माली ताउन इस काम में लगता है, किसी एक का नाम भी आपको हमारी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ मसला कोई पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, यहाँ मसला है कि अल्लाह राज़ी हो और उम्मत का भला हो, और कल अल्लाह के सामने पेश हों तो वहाँ पर हमारी कामयाबी का सामान हम कर सकें इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद चलते हैं, आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है खासी तवील भी है, और लेकिन कोशिश हम करेंगे 12 या 12:05 तक मैं इसको मुकम्मल करूँगा, ताकि आपके सवालात भी रहें। आपके जहन में जो कुछ सवालात होंगे, कुछ मैं इशारतन दरमियान में भी ले आऊँगा। किस क्लास से आगाज़ होना चाहिए इसका, वो किताबें फ्री ही मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, कुछ पे तो नहीं करना पड़ेगा। किताबें कैसे हमें मिल सकती हैं, टीचर कहाँ से आएंगे पढ़ाने के लिए, क्या टीचर आप प्रोवाइड करेंगे या टीचर्स का क्या बनेगा? ऐसे जो बहुत रूटीन के सवालात हैं वो अपनी गुफ्तगू के दौरान किसी दर्जे में मैं कवर भी करूँगा इंशाअल्लाह। ये थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको शॉर्ट नज़र आ रहा है, हमारी बुक्स के अंदर ये तारुफ भी मौजूद है। आज हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो मुताले कुरान हकीम के हवाले से है, और ये एक मेन अल्लाह के फजल करम से प्रोडक्ट है जो इन फाउंडेशन ने तैयार किया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और भी खिदमात हैं। अगर आप देखेंगे नंबर 1 पर कुरान प्रोग्राम बराए तलबा व तालिबात, QPS कुरान प्रोग्राम फॉर स्कूल्स, ये तो मुताले कुरान है जिसका भी तारुफ आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ है CEE सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस। ये बुनियादी तौर पर टीचर्स ट्रेनिंग की कुछ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं। आज बराह रास्त इसका तारुफ नहीं आएगा, लेकिन एक डेस्क हजरात में भी ख़वातीन में भी लगी हुई है, और इस CEE के तहत हम मास्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवाते हैं। इसमें हम टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं। इसमें हमारे बच्चों में वैल्यू इनकलकेशन कैसे हो सकती है, अक़दार कैसे उनके अंदर हम ला सकते हैं, उस हवाले से टीचर ट्रेनिंग भी हमारे पेश नज़र है। तो कई एक प्रोग्राम्स हैं, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो वो हमारे रिसेप्शन डेस्क से रब्ता कर सकते हैं। सिंपली ये होगा कि एक एक नुमाइंदे हजरात में ख़वातीन में मौजूद हैं, वो आपको ब्रीफिंग भी दे सकते हैं।
आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाद में आप या आपके स्कूल से कोई टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से रब्ता करना चाहें तो वो फोकल पर्सन अवेलेबल होंगे। एक फौरी जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ वो ये है कि एक हम मास्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं ऑनलाइन 5 मंथ्स का, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है और आई होप कि इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उस डिपार्टमेंट की जो HOD हैं वो इनरोलमेंट ले लेंगी, मगर उसका क्राइटेरिया है ये 5 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है और हफ्ते में इसकी 2 क्लासेस होती हैं और बाकायदा इसका पूरा मैकेनिज्म है, पूरा इसका सिलेबस है और उसके बाद इसकी सर्टिफिकेशन का भी एहतमाम होता है। तो ये फिल वक्त हम ख़वातीन के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, ख़वातीन ही कंडक्ट करती हैं, ख़वातीन ही उसमें पार्टिसिपेंट्स होती हैं। तो जो ख़वातीन या जिन स्कूल्स में आप समझते हैं कि आपकी फ़ीमेल टीचर्स इंटरेस्टेड हो सकती हैं तो CEA ये भी इल्म फाउंडेशन का एक सब डिपार्टमेंट कह लीजिए और इसकी मालूमात भी आपको हमारे रिसेप्शन डेस्क पर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तीसरा हम प्रोग्राम जो लेके चल रहे हैं वो तिलावत प्रोग्राम बराए स्कूल्स है, TPS तिलावत प्रोग्राम बराए स्कूल्स। और इसमें पेश नज़र क्या है, जब हम कुरान तर्जमे के साथ पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कुरान नाज़िला भी होना चाहिए जो कि अल्लाह का तकादा है, सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम का तकादा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर का भी तकादा है। मगर आप सबको पता है कि इसके हवाले से क्या रवैये हमारे हैं। अब जो नेशनल करिकुलम की बात आ रही है उसमें भी नादर कुरान की बात आ रही है, लेकिन अलबत्ता स्कूल्स में टाइम कम होता है तो इस लिमिटेड टाइम में हम टीचर को इतना इक्विप कर सकें कि वो क्लासरूम में बच्चों को इज्तिमाई तौर पर नाजरा की तालीम दे सके। इसके लिए टीचर्स ट्रेन करना। तो स्कूल्स टीचर्स तो रखते हैं लेकिन कुछ ऐसा उनको इक्विप कर दिया जाए कि वो स्कूल टाइमिंग्स में कम वक्त में इज्तिमाई तौर पर वो वाइट बोर्ड इस्तेमाल हो, पेनाफ्लेक्स इस्तेमाल हो और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग वो 3 मंथ्स का कोर्स होता है। 12 लोकेशंस में हम कराची में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल वो बल्कि 10 सेंटर्स से अगले साल इंशाल्लाह वो 15 सेंटर्स भी हो जाएंगे। उसकी भी मालूमात आप ले सकेंगे इंशाल्लाह हमारे इदारे से रब्ता करके। तो ये 2 और सर्विसेज हैं जो इल्म फाउंडेशन के तहत टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से और तिलावत तजवीद नाज़िला कुरान पढ़ाने की ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये बस मैंने चाहा कि ये सर्विसेज भी आपके इल्म में हों और ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आइए जो आज हमारा बाकायदा टॉपिक है कुरान प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, इस पर हम चलते हैं। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ इंशाअल्लाह। ये हमारा टाइटल है मुताले कुरान बराए तलबा व तालिबात और इस टाइटल के तहत ये अगर आप छोटा सा देख लें कि असली तालीम के साथ पढ़ाया जाने वाला कुरानी हकीम के मुकम्मल तर्जमे, ये वैसे सही लफ्ज़ तर्जमा है, ठीक है, मेरी भी बाज़ असहाब इल्म इस्लाह फरमाई थी तो तर्जुमा चल जाएगा हमारी उर्दू ज़ुबान में, लेकिन सही लफ्ज़ जब अरबी से लाएंगे तो तर्जमा है, ठीक है। अजीब लग रहा है ना, इसलिए हम आमतौर पर तर्जुमा कह लें लेकिन ये असहाब इल्म की मजलिस होगी तो ये बात पेश नज़र आएगी कि तर्जमा इसको कहा जाता है। तो ये मुकम्मल तर्जुमा इस सिलेबस में मुख्तसर तशरीह भी है, अहम मज़ामीन भी हैं और अमली हिदायत की तदरीस पर मबनी एक मुनज़्ज़म और मरबूत निसाब है। यानी ये ना लीजिएगा ये सिर्फ एक तर्जमा है कि जो हम हाथ में दे देते किसी के, नहीं, ये पूरा एक बुक दे दीजिएगा, एक पूरा सिलेबस बल्कि है, सॉरी माफ़ कीजिए जी, जी इंशाअल्लाह। तो ये पूरा सिलेबाई है और मुकम्मल तर्जुमा, मुख्तसर तशरीह और आगे उसकी तफसील भी आ रही है। और 2 किस्म की चीज़ें हैं, एक हम टेक्स्ट बुक दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और एक हम टीचर गाइड दे रहे होते हैं रहनुमाई असातिज़ा टीचर्स के लिए। तो ये 2 अलग अलग सही बुक्स हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग और टीचर्स के लिए अलग। उसी की कुछ तफसील आपके सामने इंशाअल्लाह मैं रखना चाहूँगा। हमारा ये पूरा सिलेबस 7 हिस्सों में मुकम्मल होता है। 7 हिस्सों में मुकम्मल कुरान हकीम का तर्जमा मुख्तसर तशरीह के साथ हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और उर्दू में 7 के 7 इससे मुकम्मल हो गए और शाया भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस एक जुमले में तफसील नहीं, आगे और आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा हम इंटीरियर सिंध में सिंधी में भी शाया कर रहे हैं, 2-3 हिस्से हम ट्रांसलेट कर चुके और इंग्लिश में भी 2 हिस्से हमने ट्रांसलेट किए हैं जो पाकिस्तान से बाहर USA में 1-2 स्कूल्स में और कुछ इंडिविजुअल अवेलेबल कनाडा UK में। इसी तरह एक स्कूल लीबिया में है, एक स्कूल सीरिया में पाकिस्तान एम्बेसी के अंडर में है, एक स्कूल जद्दा में है पाकिस्तान एम्बेसी के अंडर में। इन स्कूल्स में भी खैर जद्दा वाले स्कूल में तो उर्दू में गया है, तो USA में, सीरिया में और लीबिया में जो स्कूल्स हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी या एम्बेसी के अंडर में जहाँ कई नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ इंग्लिश में भी सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस उर्दू जो सिलेबस हमारा है उसके ताल्लुक से होगा। ये 7 हिस्सों की तकसीम है
और इसमें मोटी मोटी तकसीम यह है कि पहले 5 हिस्से वो मक्की सूरतें हैं और आखिरी 2 हिस्से वो मदनी सूरतें हैं। माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमारा कुरान के साथ एक ताल्लुक़ भी है और हम जानते हैं कि मक्की सूरतों के मज़ामीन आसान हैं और मदनी सूरतों में तशरीह ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वहाँ अहकामात का बयान भी आ रहा होता है। तो कुल 7 हिस्सों में हमने इस निसाब को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तकसीम किया है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो पहले हिस्से में 5% कुरान की तकमील होती, दूसरे हिस्से में 9%, थोड़ा लेफ्ट पे आइएगा, दरमियान में तीसरे हिस्से में 12% कुरान, चौथे हिस्से में 17% कुरान, पाँचवा हिस्सा थोड़ा तवील है, 25% कुरान इसमें मुकम्मल होता है। यूँ 5 हिस्सों में मक्की सूरतें मुकम्मल होती और आपके इल्म में होगा कि कुरान हकीम का तकरीबन 2/3 से ज़्यादा हिस्सा, 2/3 से ज़्यादा हिस्सा मक्की सूरतों पर मुश्तमिल है। इससे 5 हिस्से हमने मक्की सूरतों के लिए मुख्तस किए, एलोकेट किए हैं। आखिरी 2 हिस्से अगर आप देखें, छठा हिस्सा 15% है और 7वां हिस्सा 17% है। तो ये वो 2 हिस्से हैं जिनमें हम मदनी सूरतें पढ़ा रहे होते हैं। इसमें जब हमने डेवलप करना शुरू किया तो एक मकसद ये था कि क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ मैट्रिक में जो है उसमें इस्लामियात भी शामिल है और उसमें 2-3 मदनी सूरतें अब भी हैं। सूरह तौबा तो निकाल दी गई थी सिलेबस से, लेकिन सूरह अनफाल है, अहज़ाब है, मुम्तहिना। तो आप और हम जानते हैं कि 12 साल बच्चों को अगर माउंटेंसी से शुरू करें, 12-13 साल, इंग्लिश पढ़ाने का एक मकसद ये होता है कि उसके मैट्रिक में इंग्लिश में नंबर अच्छे आ जाएँ। मैथ्स 12-13 साल हम पढ़ाते हैं, मकसद क्या होता है? मैट्रिक में नंबर अच्छे आ जाएँ। हम तो सिंधी भी पढ़ते हैं, कराची वाले जी, तीसरी से शुरू होती है गालिबन, और 9वीं तक 7 साल सिंधी क्यों पढ़ते हैं? ताकि सिंधी का पेपर पास कर लें। तो अगर चले पेपर ही पास करना है और अच्छे तरीके से पास करना है तो कुरान भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ये पढ़ा दें बच्चों को तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे शायद। अगर यही किसी का क्राइटेरिया ठहरा तो यहाँ तुम 7 साल की बात करें, 12 साल की बात भी नहीं कर रहे। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो इसके बाद मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला रखूँगा। तो ये तकसीम है 7 हिस्सों में, 5 हिस्से मक्की सूरतों पर मुश्तमिल और 2 हिस्से मदनी सूरतों पर मुश्तमिल। और ये बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुकम्मल कुरान है जो 7 हिस्सों में तर्जमे के साथ मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं और ये ज़रा अब हम 2010 से हमने काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 2009 में बाकायदा फाउंडेशन ने काम शुरू किया था, ऑफिस बन गया था, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गई थी और 2010 से हमने ये सिलेबस ऑफ़र करना शुरू किया था। तो अब कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। एक बड़ा मसला जो लोग एजुकेशन के फील्ड में उनको मालूम है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने तालीम को देखना है। अब अगर हमने पाकिस्तान के तमाम सूबों में काम करने तो हर सूबे में लीगल रिक्वायरमेंट अलग पूरी करना ज़रूरी होगी। तो एक तकाज़ा है कि जो लोग भी कुरान शाया करते हैं, मुकम्मल मुख्तसर जो भी, उनका एस नाशिर जो है वो कहना चाहिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो जस्ट रिसेंटली हमें महकमा औक़ाफ़ सिंध से बीइंग अ नाशिर इस मफ़हूम में पब्लिशर कि हम कुरान पब्लिश कर रहे हैं तो हमारा उनके साथ रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी था। और जो लोग फील्ड के हैं, मून लाइट वाले हजरात भी बैठे हुए हैं, उनको पता है कितना जान झोंकों का ये काम हुआ करता है और ये काम हमने सारे सूबों में करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। खैर यहाँ भी अच्छे लोग हमें मिले, दीनदार लोग मिले जिन्होंने ओवरनाइट माशाल्लाह हमें बहुत सपोर्ट दी, क्योंकि किताबें तो हम 10 साल से पब्लिश कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ी हमें सपोर्ट दी और ये काम अल्लाह की तौफीक से हो चुका है। एक है नाशिर पब्लिशर के तौर पर रजिस्टर्ड होना, क्योंकि हम कराची बैठे हैं, हुकूमत सिंध के तहत इलाके हैं ये, तो इस सिंध का आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद एक होता है जो हम हर हिस्से में 7 हिस्से हैं उसमें कुरान का मतन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तकादा तो होता है मतन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रस्म उस्मानी के मुताबिक हो। ये खुद अपनी जगह एक टेक्निकल पहलू है। आपने कभी कुरान में देखा होगा कहीं एक अलिफ होता है उस पर छोटा सा ज़ीरो बना होता है, मुझे मजबूरन ज़ीरो कहना पड़ रहा है, वो हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। टेक्निकली उसमें मामला है कि रस्म उस्मानी में वो ऐसे ही रह गया, तब वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, उस पर उम्मत का इजमा हो चुका है मुनक़्क़िद। टेक्निकल एक पॉइंट है। मालिक यौमिद्दीन हम पढ़ते हैं ना, लेकिन उर्दू में मालिक लिखेंगे तो मीम अलिफ लाम काफ लिख सकते हैं ना, कुरान करीम में नहीं मिलेगा। क्यों? अरबी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मालिक भी पढ़ सकते हैं, मलिक भी पढ़ सकते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, और सूरह फातिहा में पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन। ये इंटरेस्टिंग नुक्ता है, हमेशा मीम लाम काफ लिखा होगा ताकि जिस रिवायत तिलावत में मालिक पढ़ना हो तो वहाँ मालिक पढ़ लेंगे और जहाँ मलिक पढ़ना होगा वहाँ मलिक पढ़ लेंगे। आपने सुना होगा ना 17 क़िरात कुरान की तिलावत के मुख्तलिफ अंदाज, तो कहीं मालिक होगा कहीं मलिक होगा। तय ये हुआ कि मीम लाम काफ ही लिखा जाएगा, कभी मीम अलिफ लाम काफ नहीं लिखा जाएगा। क्यों?
मीम अलिफ लाम काफ लिखेंगे मालिक पढ़ा जा सकता है, मलिक नहीं पढ़ा जा सकता। मीम लाम काफ लिखेंगे तो मलिक भी पढ़ा जा सकता है, मालिक भी पढ़ा जा सकता है। वैसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक जुमला बड़ा अच्छा है कि जिनको फिल वक्त समझ आ गई उनका भी भला, और जिनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बाद में उनका भला हो जाएगा। ये है रस्म उस्मानी का मामला। एक चीज़ ये होती है, और एक होता है प्रूफ रीडिंग। सबको पता है, आप कुरान हकीम, ताज कंपनी लिमिटेड और दीगर के पब्लिश शुदा देखेंगे तो आखिर में लिखा होता है ना, महकमा औकाफ सिंध के प्रूफ रजिस्टर प्रूफ रीडर। तो ये प्रूफ रीडिंग करवाना और उसमें रस्म उस्मानी के मुताबिक होना, ये भी हमें काफ़ी महीने भी पिछले दिनों में लगे हैं। इसके बाद हमारी हर किताब के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत सिंध और उनके रजिस्टर्ड प्रूफ रीडर की तरफ से तमाम किताबों की ये अप्रूवल मिल चुकी है, तस्दीक मिल चुकी है। ये हम यहाँ क्यों बता रहे हैं? कभी भी ऐसा हो सकता है कहीं सोई हुई हुकूमत को ख्याल आ जाता है, जब कोई मसला खड़ा करना होता है तो फ़ौरन आपके पास आएंगे, अच्छा ये आप किताबें पढ़े, किसने बता दी आपको? जी फलां ने दी, वो रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा मिसाल के तौर पर, तो खामख आपको परेशान करेंगे, और आपसे ज़्यादा किसको परेशान करेंगे? हमें। ये इसका एक लीगल एस्पेक्ट है। जब काम करते हैं तो मुश्किलात भी आती हैं, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला उसमें आसानी भी अता फरमाते हैं। अच्छा जी, तो ये तो है जो इसकी प्रूफ रीडिंग भी हो चुकी है और रजिस्टर प्रूफ रीडर की तरफ से, और फिर महकमा औकाफ सिंध की तरफ से हमें इसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है, तस्दीक नामा भी मिल चुका है। अब आ जाइए इसकी थोड़ी सी तफसील में चलते हैं। इस सिलेबस को हमने, एक बात तो आपने देखी कि मक्की सूरतें पहले, मदनी सूरतें बाद में, ठीक है। वो फाराबी के शायद अल्फाज हैं, आसान से मुश्किल की तरफ, फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट की अप्रोच। तो हमने भी, क्योंकि स्टूडेंट्स स्कूल के बुनियादी तौर पर पेश नज़र हैं, ये अलग बात है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, उन्होंने अपनी कई मरतबा ख्वाहिश का इज़हार किया, काश, बेटा स्लो करें, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि काश जब हम स्कूल में थे तो हमें सिलेबस मिल जाता। तो हम कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, अभी ज़िंदगी बाकी है, अपना कमी का मामला पूरा करें और इतना अच्छा पढ़ें कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकें इंशाअल्लाह ताला। उसके फ़वाइद क्या वो आगे आपके सामने जिक्र करेंगे। इन 7 हिस्सों में मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। पहले हिस्से में हमने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, कुरान हकीम के ताल्लुक़ से कुछ बातों को शामिल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़दाइल का भी जिक्र, सूरह फातिहा है, सूरह सौफ़ात है, आखिरी 10 सूरतें हैं, सूरह फील से सूरह नास तक, और 6 रसूलों के किस्सों को हमने शामिल किया। किस्से बड़ों को भी आसानी से समझ आते हैं, बच्चों को भी, ताकि बच्चों की दिलचस्पी भी रहे और साथ साथ कुरान का मतन भी आ जाए। सिर्फ किस्सा नहीं पढ़ाते आदम अलैहिस्सलाम का, बल्कि उस किस्से से मुतालिक कुछ आयात कुरान हकीम की वो भी शामिल कर रहे हैं। क्यों? 7 बरस में पूरे कुरान हकीम का तर्जमा भी उनको पूरा पढ़ाना मकसूद है। दूसरे हिस्से की बात करें, सूरह नबा से सूरह हुमज़ा आखिरी पारा मुकम्मल है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से जो तवील हैं उनको हमने शामिल किया। तीसरा हिस्सा है, इस तीसरे हिस्से में यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, और बल्कि जी, और 4 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम सलामुन अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्सों के साथ मक्की सूरतें शामिल की गई हैं। किस्सा पढ़ाते और किस्से से मुतालिक जो सूरतें या आयात हैं उनको शामिल किया गया है। 5वें हिस्से में मेराज, वाक़या मेराज, तारीख़ बनी इसराइल, अस्हाब सब्त हफ्ते वालों का वाक़या, अस्हाब कहाफ़ बाग वाले उनका वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़रनैन बादशाह के किस्से शामिल किए गए। 6ठे हिस्से में और 7वें हिस्से में शामिल मदनी सूरतों में माशरती समाजी तालीमात, रियासती उमूर, ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद व क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह और दीगर अहम मौज़ूआत को शामिल किया गया है। तो ये है, ग्रेजुअली एक स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है और मज़ामीन भी अपनी कहिए कि ज़रा तफसील के एतबार से आगे बढ़ रहे। और जब ये स्टूडेंट्स ज़रा शऊर की सतह पर पहुँचे, 9th-10th में हो, मिसाल के तौर पर अगर हम 3 से स्टार्ट करें, गवर्नमेंट की स्कीम क्या वो आगे जिक्र आ जाएगा, तो एक मेच्योर्ड लेवल पर जब आएँ तब उनके सामने दीन की बातें आ सकें। तो ये है जो बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को सामने रखकर हमने इस निसाब को तैयार किया। इसके बाद ये बहुत अहम बात है और ये एक दावा नहीं है, इस दावे का सबूत भी आगे आपके सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह, कि मुत्तफ़िक़ा तशरीहात का बयान और मसले के इख्तलाफात के बयान से गुरेज किया गया है। इख्तलाफी मामलात हैं, एक मकतब फ़िक्र के लोगों के दरमियान भी नहीं आने चाहिए। अच्छी बात है कि इल्मी मबाहिस उलमा के दरमियान रहे और आवाम के सामने अग्रीड अपॉन बात आए। कोई स्कूल किसी एक मकतब फ़िक्र का नहीं होता, वहाँ हर तरह के हर मकतब फ़िक्र से बच्चे आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो इसका हमने हत्तल इम्कान ख्याल रखा। आगे बात भी आपको अजीब लगेगी कि 70 से ज़ायद मारूफ तराजुम व तफासीर से इस्तिफ़ादा, मुश्किल लग रही है बात,
बाकी जो आगे पिक्चर है, ये पिक्चर तो किसी लाइब्रेरी की है। हमने इसमें तफासिल फिजिकली भी अपने पास अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, और इंटरनेट पे आपको पता है सॉफ्टवेयर्स या बड़ी अच्छी ऐप्स अवेलेबल हैं। ईजी कुरान और हदीस एक बहुत मारूफ ऐप है जिसमें अब 70 से ज़ायद तराजिम और तफासिर मौजूद हैं तमाम मकातिब फ़िक्र की, और उससे भी हमने खासा इस्तिफ़ादा किया। बेहतर तर्जमा, आसान तर्जमा, बेहतर तशरी, आसान तशरी, इख्तलाफात से बालातर होकर। और बहरहाल ये जुमला भी किफ़ायत नहीं करेगा, इसके पीछे जो मेहनत है बरसों की। लेकिन थोड़ा सा आगे आपको और इस पर खुशी होगी कि मामला यकीनन इसी अंदाज से आगे बढ़ा है कि मुत्तफ़िक़ा तशरीआत और मसलकी इख्तलाफात के बयान से गुरेज किया गया। अब आइए जो हमारी किताब है, जो आप स्क्रीन पर उसका टाइटल देख रहे हैं, मुतालिक़ कुरान हकीम, इस टेक्स्ट बुक की कुछ खुसूसियात। बात तो तब होगी जो लोग माशाल्लाह वक्त पर थे, 10:30 के करीब आ गए थे, कुछ उसकी देर के बाद उन्होंने कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल्स के और बच्चों के कमेंट्स भी सुने। एक बच्चे को आपने देखा था, वो नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुना रहा था। तो हमारी टीम जो है वो साल में एक मरतबा कुछ स्कूल्स में फ़िज़िकल विजिट के लिए जाती, वहाँ प्रिंसिपल साहब से या साहिबा या टीचर से या स्टूडेंट से, इन सब से उनके तासुरात लेते हैं। एक जगह मैं पेशावर में गया तो सारी बात है, वहाँ अक्सर बच्चे पश्तो थे, तो मैंने कुछ उर्दू में सवाल किए, बच्चे बड़े झिझक में थे। मैंने उस्ताद से कैसे कहें कि अरबी में पश्तो में सुना दें। अब जो से पश्तो में शुएब अलैहिस्सलाम की स्टोरी थोड़ी बहुत तो समझ आ रही थी, हमें मेरा जाना रहता है पेशावर की तरफ, मलखंड की तरफ, तो उससे खुलकर सुना। यही मकसद था, अगर वो बयान पश्तो में कर सकता है तभी करेगा जब उसको समझ आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन क्योंकि हमने टाइम की लिमिटेशन लगाई है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा। एक पेशावर का शेयर कर लेते हैं। वो बड़ा अच्छा हुआ कि एक दिन स्कूल में ग्रेड 3 के बच्चे थे, ये 6-7 साल पुरानी बात है, और एक टीचर ने क्लास में आके पूछा जिस बच्चे ने कल नमाज नहीं पढ़ी वो खड़ा हो जाए। तो 3 लड़के थे, बच्चे यानी कि, और एक बच्ची थी, वो खड़ी हुई और बच्ची ने हाथ खड़े किए, उससे पढ़ा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो वो साथ के तो आंसू बह गए कि ये क्या हो गया। हुआ ये था कि उसी उस्ताद ने इनको सूरह आराफ की कुछ आयत पढ़ाई थी, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, मशहूर दुआ भी वहीं पर आती, आयत नंबर 23 में। उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को किस्सा पढ़ाया। सिर्फ किस्सा पढ़ा नहीं दिया गया, सिर्फ तर्जुमा पढ़ा नहीं दिया गया, बच्चों से पूछा गया सवाल जवाब की सूरत में, उनको एक्सरसाइजेस दी गई, उनसे लिखवाया गया इस दुआ को तर्जुमे के साथ के घर में कहीं लगा देना, ठीक है। उनको कहा गया अपने वालिदैन को सुनाना। उसके बाद अब बच्ची को ये बात समझ आ गई कि गलती हो जाए तो अड़ना नहीं है, बल्कि अपनी गलती का एतराफ़ करना है। उस टीचर ने अपने प्रिंसिपल को कहा, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने हमें कराची फ़ोन किया, हम भी बड़े खुश हुए। हमने कहा हम ये चाहते हैं, आलिम फाजिल तो नहीं बनेगा ना इससे, ना मुफ्ती बनाना है ना मुफस्सिर बनाना है, बा किरदार बा अमल मुसलमान बनाना है, जो हम सबका मसला है, पूरी कौम का मसला है। पूरी कौम आज इसको रो रही, स्कूल रो रहे, माँ बाप रो रहे हैं, क्यों कि भाई किरदार का मसला बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये उस अंदाज से फोकस करके हमने इसकी कोशिश की। इस बुक में क्या क्या खुसूसियात है, जो टेक्स्ट बुक है जो हम बच्चों को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार बच्चे कह रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर लोगों ने बड़ों के लिए किताब हासिल की है, कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने, आपको अजीब लगेगा, कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने अपने स्कूल के तमाम टीचर्स के लिए लाजिम किया है। सैटरडे आपने आने, अक्सर स्कूल बुलाते हैं महीने में 1 या 2 दफ़ा, और 2 घंटे की क्लास होगी। कुछ जगह प्रिंसिपल खुद ले रहे हैं। एक है कहकशाह स्कूल शेखुपुरा में, वहाँ बड़ा प्रेमिसेस था, उनका घर भी वहीं पे था प्रिंसिपल साहब का, वहाँ 4 गार्ड्स थे, और वो 4 गार्ड्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं कि हमारे गार्ड्स के सपोर्टिव स्टाफ में ऊँच नीच तो सब जगह होती है ना, का खासी बेहतरी आना शुरू हो गई। लेकिन भारत हमारा ज़्यादा फोकस है कि ये स्कूल के जी हाँ जी बिल्कुल जी जी। तो चकवाल में क्या फरमा रहे हैं, एक ऑफिस है चकवाल में जिसके तमाम स्टाफ मेंबर्स को ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। और जब आप इसमें डेप्थ में जाएंगे तो मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, आपके टीचर्स आपसे कहेंगे, अगर टीचर्स खुद बैठे तो वो कहेंगे, प्रिंसिपल से तो वो कहेंगे कि टीचर ने आपको आके बताना है कि सर ये बात तो हमें ज़िंदगी में पहली मरतबा पता चली। लोगों ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारने के बाद रुलाया है, 100 बरस घुमाया है बीबी हव्वा को, उसके बाद कहते हैं तौबा कबूल हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वहाँ माफ़ फरमाकर खिलाफत का एजाज़ देकर ज़मीन पर भेजता है। और हमारे मारूफ बातें चली आ रही कि वो आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा 100 साल तक रोते रहे, उसके बाद उनकी तौबा कबूल हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और बात भी हम पूछते हैं, किसी वीडियो में भी आपको मिलेगा, कुरान हकीम में आयात की तादाद मशहूर कितनी बताई जाती है, 6600 नहीं है, परेशान ना हो, ठीक नहीं है, 6666, 6236 बनेंगी। ये हम पहली बुक में स्टूडेंट को बता रहे हैं, और टीचर की करेक्शन करते हैं, खुद घर जाएं, 114 सूरतें, हर सूरत का आखिरी आयत नंबर लीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, जवाब कभी भी 6666 नहीं आएगा, जवाब क्या आएगा, 6236।
ये पहली किताब में हिस्सा अव्वल में हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। तो जो हमारे गलत कॉन्सेप्ट्स भी चले आ रहे उसकी करेक्शन की भी कोशिश साथ साथ चल रही। अब इस किताब की कुछ खुसूसियात, एक सादा बात है लेकिन बड़ी अहम, बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया। कोई लफ्ज़ हमें मुश्किल लगा, मुश्किल उर्दू पढ़ानी है या अदबी उर्दू पढ़ानी, उर्दू में पढ़ा लें, ठीक है। मेरा बेटा भी कल परसों पूछ रहा था, ये बता दे वो बक़द्र अश्क बार क्या मतलब है इसका, पढ़ रहा है वो ज़रा उर्दू, तो समझा दिया उसको, वो अदबी उर्दू में पढ़ा दें। लेकिन यहाँ तर्जमे में उर्दू का मुश्किल होना रुकावट ना बने, तो हमने बहुत कोशिश की कि आसान तर्जमा और अल्फाज भी आसान, कोई लफ्ज़ हमें मजबूरन इस्तेमाल करना बना मुश्किल लगा, हमने ग्रॉसरी दे दी मुश्किल अल्फाज के माना। और आप देखिएगा इससे ज़्यादा हलवा मुमकिन नहीं है। पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, इफ्तिताह करना ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके मफहूम हमने बताए, और मफहूम ऐसे खुद से नहीं लिखे, उर्दू की स्टैंडर्ड डिक्शनरीज बाबा उर्दू की ली है हमने, फ़रंग आसफिया को लिया है, और अब गवर्नमेंट ने भी बड़ी अच्छी उर्दू लुगत जो है बना दी है। स्टैंडर्ड की उर्दू डिक्शनरीज को लेकर फिर माना लिखे, अपने पास से नहीं लिखे। आगे देखिए लिखा है, ये लफ्ज़ कहाँ पर होगा बुक में, सफ़ा नंबर 25 पैराग्राफ नंबर 1 सतर नंबर 1 लाइन नंबर 1। इससे ज़्यादा हलवा मुमकिन है जी। तो ये मुश्किल अल्फाज के माना इसमें शामिल। नंबर 2, सूरतों का तारुफ हमने दिया है, और ये तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा है जो अब आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। वो काम कैसे हुआ उसकी तफसील आगे चलकर आएगी इंशाअल्लाह। इसमें से कोई एक लफ्ज़ ले जाएं, किसी आलिम को इख्तिलाफ नहीं होगा इंशाअल्लाह, और अगर बिलफर्ज किसी को होगा तो हम तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा आपको लेटर दिखाएंगे कि जिन्होंने इस पर इत्तेफाक किया है। ये 10 बरस के बाद इतना रिफाइंड होकर अब ये काम। तो सूरतों के तारुफ हमने इसमें शामिल किए हैं, पैगम्बरों के वाक़यात को शामिल किया। आपको बाज़ार में बाज़ारी किताबें मिलेंगी, बाज़ार में बाज़ारी किताबें मिलेंगी जिसमें पैगम्बरों के वाक़यात में न जाने क्या कुछ आ गए। ऐसी बाज़ारी बातें हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहते हुए भी शर्म आती है कि फ़रिश्तों के सर भी बता दिए, कान भी बता दिए, नाक भी बता दी, हाथ भी बता दी, पता नहीं क्या कुछ बता दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, बाज़ार में चल रही किताब क़ससुल अंबिया के नाम से, फला फला के नाम से, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये मवाद हमने इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया, हमने इसको पैराग्राफ की शक्ल दी है, इसमें हमने हेडिंग्स लगाई हैं, और इसको अंदाज पढ़ाने का क्या होगा आगे मैं जिक्र भी कर दूंगा। इंटरेक्टिव अंदाज होगा शुरू की क्लासेस के अंदर। तो पैगम्बरों का वाक़या पहले हम बताते हैं, ताकि जब उसके बाद कुरान की आयत और तर्जमा हम पढ़ाएं तो बच्चे के जहन में बेसिक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ हो। ये इब्तदाई 2-3 जो हमारे हिस्से, पहला दूसरा तीसरा, उसमें इस इंटरेक्शन से बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुफीद होगा। ये जो आम पहले कॉन्सेप्ट है ना कि उस्ताद साहब आए, कुर्सी पर बैठ गए, किताब खोलो, किताब खोली, पढ़ दिया, चले गए, नहीं, अब ये स्टाइल चलता नहीं है। और यह क्या 14 सदियों पहले भी अल्लाह के नबी सवालात करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा मुज़ाकरा करके इंटरेक्टिव अंदाज से चीज़ों को दोहराते थे। तो इंटरेक्टिव अंदाज पर हमारा जोर है, उसका एक रिसोर्स अलग है, एक डेमो क्लास आगे मैं जिक्र करूंगा, है तो खैर वो 8 साल पुरानी, लेकिन उससे बेसिक कॉन्सेप्ट के इसको डिलीवर कैसे करना है वो अलग से रिसोर्स हम टीचर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये हुआ किस्से का बयान। पहले दूसरे हिस्से में हमने कुछ ब्लैंक पेजेस दिए ताकि कुछ अहम निकात बच्चे लिख लें। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया निकात, हमारे चलता क्या है लफ्ज़ नुकात, मेरी भी इस्लाह किसी ने की है, तो जब हमारी इस्लाह हुई तो हम चाहेंगे औरों की भी, जहाँ तक मुमकिन हो। सही लफ्ज़ निकात है और ये डिक्शनरी से चेक किया जा सकता है। यहाँ पे एक टीचर ने बड़ा अच्छा काम करवाया, बच्चों को एक स्टोरी पढ़ा दी, शैतान का जिक्र भी आ गया, बहुत सी बातें भी आ गई। और एक दिन टीचर ने कहा बेटा दिल की तस्वीर बनाएं। बच्चों ने दिल की तस्वीर बना ली इस ब्लैंक पेपर पर। कहा लिखो दिल की बीमारियाँ क्या होती हैं, तो लिखा कि भाई हार्ट अटैक हो जाता है, एंजाइना का पेन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब टीचर ने कहा बेटा एक और दिल बनाओ। मैडम दिल तो एक होता है, हाँ एक ही होता है, लेकिन कुछ और भी उसमें होता है। कहा एक और दिल बनाओ। दिल बनाया बच्चों ने, अब लिखो इसमें बीमारी। मैडम अब कौन सी बीमारियां लिखें? बेटा लिखो तकब्बुर, लिखो हसद, लिखो मनसब की चाहत। और ये सारा काम, ये सारी बीमारियां कहाँ मिलेंगी? क़िस्सा इब्लीस के अंदर। और लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही इब्लीस का जिक्र आता है। तकब्बुर उसको हुआ, हसद उसको हुआ, मनसब की चाहत उसको हुई। ये इस ब्लैंक पेपर पे टीचर ने बच्चों से काम करवाया। अच्छा हम एक और काम भी करते हैं, थोड़ा हमारे काम बहुत ज़्यादा फैल गए हैं लेकिन करने वाला काम है, मैं हमारे साथी भी नोट करें कि इस तरह का काम टीचर्स हमें शेयर करवाते हैं इल्म फाउंडेशन को, और हम अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम एफिलेटेड स्कूल्स को शेयर कराते हैं। एक अच्छा काम कहीं हो तो सबका भला हो ना, एक स्कूल का भला क्यों, हज़ारों स्कूलों का भला हो, चंद हज़ार बच्चों का भला क्यों, लाखों बच्चों का भला हो। तो इस ब्लैंक पेज के बहुत सारे इस्तेमाल, कोई लफ्ज़ बच्चों को मुश्किल लग रहा है माना लिखवा दें, कोई लफ्ज़ लिखने में मुश्किल लग रहा है 3 दफ़ा लिखवा दें, उसकी राइटिंग भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। इस सफ़े के सादे सफ़े के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक और अहम बात है, 2 कलर को हमने इस्तेमाल किया, वैसे मारूफ है
जो एक कुरान आसान तहरीक वाला तर्जमा है उनके पेश नज़र ये था कि ब्रेक कर दिया जाए उसको। अच्छा, एक लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते आयत को तोड़ना, तो ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, आप कहें अलहदा करके पढ़ना, ठीक, अलहदा करके पढ़ना। तो जो कुरान आसान तहरीक का तर्जमा है वो वर्ड टू वर्ड हो जाता है अक्सर जगह पर। हमने ख्याल ये रखा कि कलर वहाँ चेंज करें कि जब उसका तर्जमा पढ़ा जाए तो वो बामुहावरा हो। क्यों? हमारे पेश नज़र क्या है कि रवानी में तर्जमा पढ़ना आसान हो। क्यों? ये नाजरा की क्लास नहीं, तर्जमे की क्लास है। तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट ऑफ द कुरान एक दफ़ा पढ़ा दें, तर्जमा 2 या 3 दफ़ा पढ़ाएं। तो अगर सिर्फ एक स्टूडेंट तर्जमा पढ़ना चाहे तो जो वर्ड टू वर्ड तर्जमा होता है उसमें पॉसिबल नहीं होती रवानी, जो बामुहावरा होता है उसमें रवानी पॉसिबल होती है। ये भी बड़ी अरक रेजी से काम किया कि ये 2 कलर का इस्तेमाल, इसका ये मकसद भी मैंने आपके सामने रख दिया। एक मिसाल लीजिएगा, ये जो बाज़ अहले इल्म में मजलिस में मौजूद हैं, मशहूर आयात में से है, तर्जमे के अतबार से जहाँ मुश्किल आती है, इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून, सूरह यूनुस की आयत नंबर 66 है। ये कदीम तराजिम में हम सब ने पढ़े होंगे, महज जन के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुरानी उर्दू है, अटकल पच्चू से काम लेते हैं, ठीक है, अटकल पच्चू से काम लेते हैं, क़यासी बातें क़यास राय कर, ये सब तर्जुमे ठीक हैं, मगर आज ज़बान थोड़ी मुश्किल लगती है हमारे स्टूडेंट्स को। उर्दू की बात हो रही, गो कि उर्दू जारी है हमारे हाथ से, ये अपनी जगह एक अहम बात है, उर्दू जारी, फारसी तो गई, अब उर्दू जारी तो बचेगा क्या? बिस्किट का ऐड भी आता है, कुछ मीठा कुछ फीका, किस में लिखा हुआ है? रोमन में। इट इज़ नॉट इंग्लिश, इट इज़ नॉट उर्दू, इट इज़ समथिंग एल्स। ज़बान की तहजीब चली जाती है बहरहाल, लेकिन एक मकसद था आसान। अल्लाह ताला खुद कुरान को फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान, तो हमने तर्जमे को आसान किया है। दस्तयाब 70 तर्जमों को सामने रखते, हमने जो तर्जमा इस आयत का किया, मुश्किल तर्जमा आपने पढ़ा, अब आसान तर्जमा पढ़ लें। वो तो सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं और वो सिर्फ झूठा अंदाज़ा लगाते हैं, और ये कहना आसान है, लेकिन तर्जमा करना, तलाश करना और फिर उलमा के सामने उसको डिफेंड करना जी आसान नहीं है। इसके पीछे बड़ा काम हुआ है अल्लाह के फजल करम से। तो ये आसान चीज़ अब आपके हमारे सामने है। इसके बाद चलते हैं, ये बहुत अहम है, सबक आमोस निकात और अमली हिदायत आयात कुरानी के हवालेजात के साथ। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉरल लेसन्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जी, ये सबक हमने पढ़ा, ये कहानी हमने पढ़ी, इसका मॉरल लेसन क्या है? तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है ना, इसमें भी तो मॉरल लेसन्स है कि नहीं? तो हमने सेलेक्ट आयात में से पॉइंट्स निकाले और इसको हमने नाम दिया इल्म और अमल की बातें। कुछ बातें नॉलेज से रिलेटेड है ताकि हमारे बच्चों की फिक्री आबियारी हो, और कुछ बातें जो है वो अमल से मुताल्लिक हैं, अखलाकी मैदान में अदरवाइज। ये इल्म और अमल की बातें हर एक लेसन के बाद, मसलन आदम अलैहिस्सलाम का लेसन मुकम्मल हुआ, कुछ हिदायत आ जाएगी, कुछ इल्म और अमल की बातें आ जाएंगी। नूह अलैहिस्सलाम का हिस्सा मुकम्मल होगा, ये सब आ जाएगा। सूरतुल माऊन अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा। ये है जो कुरान की अमली हिदायत है जो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के सामने आ सके। सूरत की मजमून की मुनासबत से अहादीस मुबारका का बयान। फितने बहुत है इस दौर में, उन फितनों का भी इजाला होना चाहिए। एक फितना है कि कुरान हमारे लिए काफ़ी, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, माअज़ल्लाह, कुरान इज़ इनफ फॉर अस, वी नीड नथिंग मोर देन द होली कुरान। ये इनकार सुन्नत का फितना बहुत चला आया। तो बहरहाल कुरान को समझने के लिए हदीस रसूल ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात भी बच्चों के दिलो दिमाग में बैठे, इसके ताल्लुक़ से हमने मुताल्लिक़ा अहादीस को भी लेसन्स में शामिल किया। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये पहले दूसरे तीसरे हिस्से की हद तक हैं ताकि बच्चों की दिलचस्पी का बाइस बने। क्या आप जानते हैं? तो सूरह काफिरून के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल, सूरह इखलास के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल, ऐसी बहुत सी बातों को हमने इस तरह शामिल किया है। अमली बात, कोई एक अमली पहलू है अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ये तर्ज अमल कि बीमारी में शिफा हासिल करने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए एंड सो ऑन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन, ये हम बच्चों को बता रहे हैं पहली बुक में। मुअव्विज़तैन किसे कहते हैं? वो 2 सूरतें जिनके ज़रिए अल्लाह ताला की हम पनाह लेते हैं शुरू से बचने के लिए। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ये तर्ज अमल भी इसमें बताया गया है। मालूम कीजिए, ये इंटरेस्टिंग है, सूरह कुरैश से मुतालिक है। मालूम कीजिए, बच्चे किससे मालूम करेंगे? टीचर से। और रात हमारी अहलिया मौजूद है इस वक्त, वो पूछी थी भाई बताइए क्या है ये वो। मैंने कहा इसमें हमने शरारत की है छोटी सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। शरारत करना ज़रा अच्छा महसूस नहीं होगा आपको, लाइटर साइड पे है। इसमें हमने ये किया है कि सवाल वो दिया है जिसका जवाब टीचर को मिलेगा टीचर गाइड में। तो अगर टीचर ने टीचर गाइड को एक नज़र देखा होगा इंशाल्लाह तो आसानी से इसका जवाब आ जाएगा। अब टीचर गाइड क्या है वो आगे चल के उसका तस्करा आपके सामने आएगा।
कुरैश को सफ़र से उल्फत दिलाने, खाना खिलाने, अमन दिए जाने का खुसूसी जिक्र करने की वजाहत अपने असातिज़ा से मालूम करें। ये छोटे छोटे से आप कहें हमने पॉइंट्स बच्चों के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए शामिल किए हैं। सोचिए, सूरह साफ़ात के ज़िल में एक बात आ रही है, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसको मांगा था? इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उसके ज़िल में बता रहे हैं आपने अपने घर वालों से तोहफे की फरमाइश की, वो तोहफा आपको मिल गया, अगर वो तोहफा आपके बहुत ही करीबी दोस्त ने आपसे मांग लिया तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? वैसे एक जगह ये कोर्स चल रहा था, तो नहीं बल्कि किसी और जगह इस्लामिक स्टडीज़ का पीरियड चल रहा था, तो एक बच्चे को समझ आ गई वो हदीस कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता कि जो अपने भाई के लिए वही बात पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। बड़े इंटरेस्टिंग है। एक कैम्ब्रिज बेस्ड स्कूल का था, तो बच्चा घर गया और अब्बा से कहा, अब्बा मैं अपना लैपटॉप जो है ना दोस्त को गिफ्ट कर रहा हूँ। अब्बा परेशान हो गई, क्या करो भाई? कब वो टीचर ने हदीस सुनाई है कि जो तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही बात पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। देखिए इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। तो अब्बा बड़े परेशान हो गए और अब्बा ने कहा कि भाई ये क्या मतलब है? वो टीचर के पास चले गए कि क्या पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को? कहा अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो ये कह रहे हैं। तो टीचर ने अलग से उनके अब्बा को कहा, बेटा आप ये बताएं आप दूसरा तीसरा अफोर्ड कर सकते हैं? कहा कोई मसला नहीं, 10 अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आज अपने बच्चे को रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल करने दें। वैसे हर जगह पॉसिबल नहीं होगा कि बच्चा कहे कि मैं अपना आईफोन दे दूसरे को दे, तो आप और मैं भी 10 दफ़ा सोचेंगे। लेकिन इसको अप्रिशिएट कीजिए कि बच्चे को ये बात समझ आएगी जो मैं अपने लिए पसंद करूँ दूसरे के लिए भी पसंद करूँ। फ़र्क पड़ता है कुछ करने, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर इस्लाम का बीज मौजूद है, हम बेअमल हैं, ज़रा कमी कोताही है, लेकिन अगर ओरिजिनल की तरफ आएंगे, कुरान की तरफ आएंगे, अल्लाह के पैगम्बर की तरफ आएंगे, तो किरदार ऐसे आएंगे। ये जो बच्चा आपको कह रहा है कि मैं अपना लैपटॉप अपने दोस्त को दे रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप मुझे बड़ा पसंद है और आज अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और समझ में आ गई है। जी, नक्शों का इस्तेमाल है, माजी में कुछ हमारे मुफस्सरीन ने इस्तेमाल किया, वो ब्लैक एंड वाइट का दौर था, आज का ज़रा कलरफुल आ गया, तो हमने अपने इसमें नक्शों को भी कुछ इस्तेमाल किया है। एक्सरसाइज से 2 आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी दिलचस्प है। हमारे कॉन्सेप्ट है कि हमारे सबसे खुश्क मजमून कौन सा है? माज़रत इस्लामिया। सबसे फीकी किताब कौन सी? इस्लामिया। और सबसे कम तनख्वाह किसकी? इससे पता चलता है कि हमारे नज़दीक इस्लाम की वैल्यू कितनी है जी। और सबसे कम वेल इक्विप्ड वेल ट्रेंड टीचर कौन सा? इस्लामिया। कोई भी पढ़ा लेगा, सब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई का मसला नहीं है। इट्स बुक ऑफ अल्लाह, इट्स नॉट अ जोक, ये कुरान है भाई। तो कुरान बेहतरीन किताब, तो अंदाज में बेहतरीन होना चाहिए ना। हमने इंटरनेशनल बुक्स उठाई, कैम्ब्रिज की उठाई, ये किया वो किया, इस्लामिक स्टडीज़ की, यूएसए की, फलां जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी एक्सरसाइजेस की हमने कोशिश की हमारे इस निसाब में शामिल। यहाँ सिर्फ आप 2 देख रहे हैं, बहुत मारूफ है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अगला इंटरेस्टिंग है, नीचे दिए गए जुमलों के साथ बने हुए खानों में किस्से की तरतीब के लिहाज से नंबर डालिए। हमने 12 जुमले बच्चों को दे दिए, स्कैटर्ड है, अब इनकी नंबरिंग करो। तो वो सोचेगा, उससे तर्जुमा पढ़ा, सुना और वो नंबरिंग करेगा इसकी। कई कॉलम का मैचिंग हमने दिया हुआ है, कई हमने उनको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, कई हमने इस तरह पूछा, ये बताइए ये कॉल है, ये किसका है? अल्लाह का है, ये कॉल इब्लीस का है, ये कॉल आदम अलैहिस्सलाम का है, बच्चे टिक करेंगे उसको। कई हमने उनको सेल्फ असेसमेंट दिया है, हमें झूठ बोलते हैं बेटा, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? तो ये ज़रा नेगेटिव है। फिर हमने दे दिए मिसाल के तौर पर, क्या मैं झूठ से बचने की कोशिश करता हूँ? तो हमने उसको ऑप्शंस दिए, हाँ मैं बचता हूँ, मैं काफ़ी हद तक बचता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बचता हूँ, और आगे ये नहीं कि मैं नहीं बचता, आगे लिखा मेरा बचने का इरादा है। नेगेटिव बात नहीं जाएगी इसके अंदर। तो बड़ी अरक रेजी से, और इसमें कुछ शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहलेल मजलिस में है कि जो मगीबात से मुताल्लिक़, गैब से मुताल्लिक़ उमूर हैं, उनके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जिसमें वो नफ़ी कर दे, तो ईमान से हाथ ना दो बैठे। तो वो शरई एंगल भी हमने देखा, लेकिन उसको छोड़ दें। अभी है इन एक्सरसाइजेस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना। तो जितना पॉसिबल था कि कितने एंगल से कोई चीज़ बच्चों से पूछी जा सकती है, हमने अपनी एक्सरसाइजेस में शामिल किया। यहाँ सिर्फ आप 2 अंदाज देख रहे हैं, वहाँ बुक में आपको 8-10 अंदाज मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ हमने घरेलू सरगर्मियाँ दी हैं, होम एक्सरसाइजेस। इसी में आपको मैंने बताया था आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी दी कि बच्चा खुद नहीं कर सकेगा जब तक कि माँ बाप थोड़ा सा उसको हेल्प आउट ना करें। तो बच्चा माँ बाप से पूछेगा, माँ बाप खुद करा दें, बहुत अच्छी बात। वो अपने किसी ख़ानदान की साहिब इल्म से पूछ लेंगे, या बड़े बच्चे होंगे तो वो अपनी नॉलेज के मुताबिक बता देंगे, मस्जिद के इमाम से पूछ लेंगे। थोड़ा माँ बाप भी इन्वॉल्व, मुश्किल बात है, आप सब मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। साल में 1 मरतबा पेरेंट्स डे के दिन माँ बाप को बुलाना आसान काम है? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। रिजल्ट रोक लेंगे, यही कर देना चाहिए, इतने पापड़ बेलने पड़ते। तो हम कहते हैं जो किताब घर जा रही है, ये किताबें नानी और दादियाँ पढ़ रही हैं माशाल्लाह,
आज़ाद कश्मीर पढ़ रही है, मलाकड़ में पढ़ रही है, पेशावर में पढ़ रही है, जिनको पश्तो आती है, उर्दू आसान इतनी है कि नानियां और दादियां किताबें पढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पोती बैठ के दादी को स्टोरी सुना रही है, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोती को भी थोड़ी सुपरविजन मिल गई कि कोई तो है मुझसे बातें करने वाला, क्योंकि माँ कभी आगे पीछे और मसरूफियात हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि होम एक्टिविटीज़ ऐसी हों कि पेरेंट्स भी बच्चों के उसमें इन्वॉल्व हो सकें। अच्छा जी, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग टीचर्स होंगे उनके लिए हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बात तो तय कर लें, हम ये नहीं करते मिल्क फाउंडेशन कि हम आपको एक टीचर तैयार शुदा देंगे, नहीं। स्कूल ने जिस टीचर पर यह एतमाद किया कि वो इस्लामियात पढ़ा सकती हैं या पढ़ा सकते हैं, अच्छा सकती हैं का मामला इससे ज़्यादा होगा कि मेजॉरिटी हमारे फीमेल टीचर्स की स्कूल्स के अंदर होती है, तो कुछ हमारी बहनें भी मौजूद हैं यहाँ पर। बहरहाल जिस टीचर पर यह एतमाद किया गया, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना कि हमें इस्लामियात इनसे पढ़वा सकते हैं, हम कहते हैं वही ये पढ़ा लेंगे इंशाअल्लाह। कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जो हम उनको थोड़ा सा ऑफर करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रख लिया जाए। मसलन हिस्सावार रहनुमाई असातिज़ा, ये टीचर गाइड है जो इस वक्त मेरे सामने बुक 1 की है। ऐसी हर पार्ट के साथ 5 हम पब्लिश कर चुके हैं, 6ठी पे हमारा काम इस वक्त चल रहा है। ये टीचर गाइड बड़ी मेहनत से तैयार की गई है। वैसे इस बुक को यूं देख के अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इसका जो कंटेंट है उस कंटेंट के पीछे 70 तफसीरें हैं। 70 तफसीरों में से अरक रेजी से चीज़ों को निकालना है, उसको सादा अंदाज में पेश करना है, और फिर मुत्तफ़क़ुन अलैह जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ ना हो। इस सब के बाद ये चीज़ आपके सामने है, और उलमा ने इसको भी रिव्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी बड़ी वेटेज है, और हमारा 80% तजर्बा ये रहा है। तजर्बा ये रज़वी इस तरह है, मेरी भी इस्लाह किसी ने फरमाई थी। तो हमारा 80% तजर्बा ये है कि टीचर ये समझते हैं माजरत के साथ हमें तो सब कुछ आता है, और वो इसको देखते नहीं। तो वो सारी मेहनत जिसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा होता। बस अगर वो देख लें, क्लास से पहले 10 मिनट देख लें, रात को घर पे देख लें, 15 मिनट देख लें, ठीक। और कुछ हमारी वीडियोस वगैरह हैं, अगर उससे एक दफ़ा गुजर जाए, जो 3.5-4 घंटे का एक पैकेज है, और एक पैकेज और है जो हर किताब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो टीचर गाइड है जिसको हम रहनुमाई असातिज़ा कहते हैं। तदरीसी हिदायत है, 32 पॉइंट्स हैं। पहला इखलास नीयत है, आखिरी दुआ है, दरमियान में 30 हिदायत हैं। जब ये पढ़ाने खड़े हो तो ये नाजरा की क्लास नहीं है, प्लीज़ यहाँ कवायद शुरू ना हो जाए तजवीद के, वो बच्चे पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं। उसके लिए हमने एक और ऑफर भी आपको दे रखी है, यहाँ तर्जमा पढ़ाना है, फ़हम देना है कुरान का। ऐसी बहुत सारी हिदायत। बच्चा कोई इख्तलाफी सवाल करे तो कैसे टैकल करेंगे, जवाब दिया उसका। ये भी लोग, अगर इसकी वीडियो भी है और ये तहरीरी शक्ल में भी हमारी बुक 1 में मौजूद है, वेबसाइट पर भी सब कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा FAQs जिसको हम उर्दू में कहें तो उमूमी पूछे जाने वाले सवाल ये भी है किसने तैयार किया भाई। सवाल ये भी कि जब बहुत सारे तर्जमे थे तो इसकी ज़रूरत क्या थी। सवाल ये भी कि आप लोग फ्री देते तो आपको कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, सवाल है ना जी। अच्छा जी, जो लोग ये कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, तो पूछे हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे कुछ छुपते हुए सवालात भी हैं और कुछ क्लैरिटी वाले सवालात भी हैं। मेरा भी अगर स्कूल होता और कोई आके मुझे कह रहा हम आपको फ्री देना चाह रहे हैं तो मेरे कान पहले खड़े होंगे, ठीक है। एक बड़ा स्कूल है बीकन लाइट एकेडमी गुलिस्तान जौहर की साइड पर, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उन्होंने 3 साल मुझे सुना मीडिया पर और फिजिकली भी आकर, क्योंकि मीडिया पर आकर लोग मोहतात होकर अच्छी बात भी कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे पकड़े जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब निजी महफिलों की बातें आती हैं। और 3 साल वीडियो पे सुना, नेट पे सुना और प्रोग्राम से सुना। 3 साल हमारा दौरा तर्जुमे कुरान चलता है तरावी के साथ, उसमें फिजिकली सुना। उसके बाद का बेटा ये 1800 बच्चे आपके हवाले जो करना है आप कर लें। सीधी सी बात है, बच्चे आपके हमारे पास अमानत है, तो हर एक के हवाले नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको जितना इत्मीनान चाहिए हम जवाब देंगे। अलबत्ता अगर हमारे FAQs देख लें तो आपके 99% सवालात नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये बुक में भी है और ये वीडियो की शक्ल में भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। मुजव्वज़ा मॉडल पेपर्स टीचर्स खुद सवालात बनाएंगे, बनाते हैं माशाल्लाह, लेकिन हमने उनको एक एनुअल और शायद 6 मंथली क्वार्टरली भी हम दे सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि इन बच्चों का अगर एग्जाम लें वो आपकी सवाबदीद पर है। तो उसके लिए हमने आपको मॉडल पेपर्स भी दे दिए हैं कि किस तरह टीचर्स क्वार्टरली बेसिस पर, हाफिली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर इन बच्चों के एग्जाम्स ले सकते हैं। इसके अलावा तदरीस के तरीक़ेकार के लिए डेमो क्लास, वो बहरहाल आज 2021 से 2012 की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद हमने बिल्कुल नहीं करवाई। वो पिक्चर की क्वालिटी या मेरी फिजिक को छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो बहुत, आज भी मैं उसको 2-3 दफ़ा खुद चलवाया है मुख्तलिफ शहरों में, तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी 45 मिनट्स की एक डेमो क्लास, बच्चे सामने बैठे और उनसे इंटरेक्शन कैसे करनी, तिलावत कैसे करनी, थोड़ा वक्त, तर्जमा ज़्यादा वक्त, तशरीह, इंटरेक्शन,
तो इस अंदाज से 45 मिनट की एक वीडियो है जो कि हमारी डेमो क्लास है, अगर हमारे टीचर उससे गुजर जाते हैं तो इसको डिलीवर कैसे करना है क्लासरूम में खड़े होकर उसका उनको अंदाजा हो जाएगा। तशरीह कहाँ से लेंगे वो टीचर गाइड में आ गई है। इसके अलावा 3 किताबों की हम रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं क्योंकि हमने ऑनलाइन कोर्सेज करवाए, और इंटरेस्टिंग बात है ऑनलाइन कोर्सेज में 25% स्टूडेंट्स थे और 75% ग्रेजुएट मास्टर्स थे और 8-10 PhD भी पता नहीं क्यों उन्होंने किया माशाल्लाह, सर्टिफिकेट लिया उन्होंने। तो ऑनलाइन कराने, लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा ये हम बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करवा रहे, चुनाचे ज़बान बहुत आसान उसमें इस्तेमाल की गई। 3 किताबों की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग भी दस्तियाब है। कहीं कुछ ना हो घरों में आप वो वीडियो प्ले कर दें, बता दें आज हम ये पढ़ रहे हैं, बच्चों तक मैसेज पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। मैं नहीं कह रहा कि आप क्लास में क्लास टीचर ना पढ़ाएं, ये नहीं कह रहा, लेकिन वो वीडियो हमने इसी नहज पर बनाई कि कहीं प्लग एंड प्ले भी हो जाए, मैसेज चला जाएगा, और अगर टीचर उससे इस्तिफादा कर ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये वो काम है कि जो हमारी वीडियोज़ हैं डेमो क्लास की, FAQs की और तदरीसी हिदायत की, ये 2-2.5 घंटा इसमें लगता है। एक मैंने रिकॉर्डिंग और करवाई थी, है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंटरेस्टिंग, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तदरीस 25 पॉइंट्स और मुताले कुरान, हुजूर की मेथडोलॉजी को मुताले कुरान में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम लगेगा, ये बन गया आपका 5 घंटे का पैकेज। ये 5 घंटा और टीचर गाइड अगर एक टीचर देख लें तो आपके 95% कोई मसाइल नहीं होंगे डिलीवर करने के एतबार से। 5% क्या रह जाता है, किताबें नहीं पहुंची, भाई किताबें पहुंच जाएंगी, कब पहुंचेंगी, फलां चीज़ की ज़रूरत है, वो 5% डिस्कशन से, फ़ोन कॉल, फिजिकल विजिट से भी पूरा हो सकता है। ये गोशा है जो बहुत मिसिंग है हमारे यहाँ। अगर टीचर्स इस पर फोकस कर लें, इब्तदाई कुछ वीडियोस 4.5-5 घंटा मैक्सिमम और 3 वीडियोस रिकॉर्डिंग हमारी 3 किताबों की भी मौजूद हैं, ये बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह किफ़ायत करेंगी। अच्छा जी, और कुछ वर्कशॉप्स का भी हमें, आज ही हमारा एक जर्नल अवेयरनेस सेशन है। अब आप में से जो स्कूल्स इससे एग्री करेंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट हमें देंगे, बुक्स उनको पहुंचेंगी, तो हो सकता है कि उनके टीचर्स के लिए एक सेशन हो जाए, तो वो चीज़ें भी उनको हम दिखाएंगे और उनसे इंटरेक्शन भी करेंगे। आज जर्नल सेशन है अवेयरनेस का, टीचर वर्कशॉप अलग हम कर रहे होते हैं, उसमें भी अगर इस सब मवाद से कोई फ़ायदा उठा ले तो 80-90% कोई मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहते। अब क्विकली थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस रहनुमाई असातिज़ा की कुछ खुसूसियात आपके सामने रख देते हैं। असबाक की मनसूबा बंदी, हमारा ख्याल ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है। हम लोग मैथ्स को एक हफ्ते में कितनी क्लासेस देते हैं, आमतौर पर कोविड को हटा दें, आमतौर पर मैथ्स को एक हफ्ते में कितनी क्लासेस देते हैं, 5। तो कुरान को कितनी देनी चाहिए, मुश्किल हो गया ना, मुझे ईमानदारी से बताएं। अभी अगर आपकी मेरी मौत वाक़ई हो जाए, कब्र में जाना हो, तो क्या लेके जाना चाहेंगे? सबको पता है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जी, नहीं फ्राइडे क्यों, व्हाट अबाउट, मतलब अल्लाह ताला तो जी नहीं प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपसे मुझसे कितना कुरान पढ़वाना चाहता है, कितना? फजर कुरान, ज़ोहर कुरान, असर कुरान, मगरिब कुरान, इशा कुरान, हाँ या ना? 4 साल का मेरा बेटा भी खड़ा होता है, वो भी सूरह फातिहा पढ़ता है, और मेरी वालदा भी अगर 75 साल की हैं वो भी नमाज में खड़ी होती फातिहा। यस और नो? इतना बस अल्लाह की इंपॉर्टेंस देख लें। तो अगर मैथ्स 5 तो कम से कम कुरान भी कम से कम है, ये तब लगेगा कि कुरान की वैल्यू है हमारी निगाहों में। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5 नहीं देते, पता है कितने देते हैं? 5 दिनों में 7 क्लासेस दे रहे हैं, ऐसे भी हैं, और 5 दिनों में 7 क्लासेस मैथ्स को दे रहे हैं, ये कहना चाह रहा था। 5 दिनों में 7 क्लासेस इंग्लिश के लिए दे रहे हैं, एम आई राइट? तो 5 तो दे दें कुरान को। ये इजाफी सब, ये सवाल जवाब वाली बात भी आ गई, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। ये इजाफी सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट है, ये कोई बर्डन वाली बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यही तवक्को थी, लोगों ने समझ लिया है। टीचर कहां से आएगा? अल्लाह के बंदों, क्या मुसलमान नहीं, इस्लामियात के टीचर्स हैं, वो पढ़ा लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक सर, टाइम कहां से आएगा? अच्छा, कुरान के लिए टाइम नहीं? हाँ सर, होना तो चाहिए। मैथ्स के लिए सर 8 क्लासेस देते हैं हफ्ते, 8 देते सर, 8 तो कुरान के लिए? तो एक साहब ने कहा मैथ्स की एक कम करो, साइंस की एक कम करो, इंग्लिश की एक कम करो, कितनी हो गई? 3, 2 कुरान की रेसी चल रही थी, 5 हो गई। वेयर देयर इज अ विल। और आखिरी मोटिवेशन में बिल्कुल आखिर में दूंगा इंशाअल्लाह जी। तो आप कहेंगे 5 भी कम है, 10 होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चलें 5 तो दे दें, आधे घंटे की 5 दे दें, ठीक है?
45 मिनट की 3-4 कर दें, अगर कहीं 45 मिनट है, और अगर 30-35 मिनट है 5 कर लें, 4 कर लें, किफ़ायत कर जाएंगी। 1 साल में किताब आराम से इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। तो हमने लेसन प्लानिंग है, तरीक़े तदरीस, टीचिंग मेथोडोलॉजी है। हर सबक को पढ़ाने से पहले टीचर इसको देख लें तो उनको अंदाजा होगा कि क्या लाजिमन कवर करना है, वो हमने उनमें बताया इसको। मकासद मुताला, ये आप लोगों की टर्मिनोलॉजी है जो एकेडमिक्स के अंदर है। लर्निंग आउटकम, स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम वगैरह, बस उर्दू में मकासद मुताला कहते हैं। तो ये टीचर अगर पहले से देखकर जा रहे हैं इंशाअल्लाह, तो उनके जहन में होगा कि ये तो ज़रूर बच्चों को डिलीवर करना है। टाइम कम होगा तो ये तो डिलीवर कर दें, टाइम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिलीवर करें। ज़्यादा डिलीवर करने से बड़ा तशरीह की बात हो रही है, तर्जुमा तो होगा इंशाअल्लाह मुकम्मल। इसके अलावा सूरतों का रब्त हमने दिया है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी दूंगा आखिर की, वो ज़बानी बाद में कर लेंगे। हर आयत की तशरीह दी है। अच्छा, ये सवालन जवाबन लिखा हुआ तो दिया हमने, मुराद है कि बच्चों से इंटरेक्ट करना है तो एक सवाल उठाएं, तर्जमे से ही जवाब बच्चे दे दें, बहुत अच्छी बात, वरना आप तशरीह बता दें उनको। ये इंटरेक्शन के अंदाज के लिए इसको इस तरह हमने, एक आयत उसके जवाब, दूसरी आयत उसके सवालात और उसके जवाबात। ये सूरह माऊन के हवाले से आप इस वक्त देख रहे हैं, तो हर आयत की तशरीह भी दी गई है। फिर सिर्फ तशरीह नहीं दी गई, शान नुज़ूल आयात का वो भी शामिल है। कुछ अमली पहलू हैं, सूरह फील के वाक़े के एतबार से बात आ रही है। कुरान करीम और अहादीस के हवाला जात, एक आयत की तशरीह में और आयात भी होती, अहादीस मुबारक उनके हवाला दी, टीचर गाइड में सब मौजूद है। कोई तारीखी बात है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मक्का मुकरमा के बारे में है, लूत अलैहिस्सलाम के कौम का इलाका बहरे मुर्दार डेड सी उसके बारे में है। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स अगर हों, ये मीठे पानी के बारे में क्लिप भी है, कहीं अगर लैब मौजूद हो दिखाया जा सकता हो मल्टीमीडिया पर, तो वो प्ले भी किया जा सकता है। कुछ अमली सरगर्मी है, अगर क्लास में इजाज़त हो, इजाज़त से मुराद टाइम अगर हो बच्चों के पास, ठीक है, तो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हमने टीचर गाइड में टीचर्स को दी हैं, जिनके पास वक्त हो वो करा लें इसको इंशाअल्लाह। मशक़ों के जवाबात, ये आंसर की सिंपल सी बात है। हमने ऑनलाइन क्लासेस करवाई हैं, पहले गूगल क्लासरूम से करवा रहे थे, अब हमारे LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, रमज़ान शरीफ में हमने इसको इनॉग्रेट किया था, और कोई 900 से ज़्यादा डाउनलोड, बहुत कम फिगर है अभी, और 1800 प्लस लोगों ने रजिस्ट्रेशन उसमें करवाई थी। ये आज भी ओपन है। आज आप में से कोई, आप अपने किसी घर वालों को करवाना चाहते हैं, बच्चों को कराना चाहते हैं, बड़ों को करवाना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं और ये कोर्स अपने पेस पर आप कर सकते हैं। लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप अपना सबमिट करेंगे, कोई आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट बनेगा, और जब मुकम्मल होगा तो सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह तैयार होगा। तो ये काफ़ी अब और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये इसी LMS के हवाले से कुछ हमारा कोर्स शुरू किया, तो उसकी बात थी। फिगर मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि हमारे कोई 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर में, इसमें 73% जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में हैं, माफ़ कीजिएगा, और इसका मेजर पोर्शन वो KPK की गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का है। ये मारूफ चेंज है पाकिस्तान भर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, नाम आप लोग देख सकते हैं। सिटीजन फाउंडेशन, इनके कुछ 1700 के करीब स्कूल शायद अब हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सबक एजुकेशन नेटवर्क, दार अरकम, कुछ पाकिस्तान भर में कुछ स्कूल्स इनके हमारे पास हैं। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी आप यहाँ पे चेंज देख, बैठक स्कूल्स के भी कुछ स्कूल्स यहाँ पे औरंगी टाउन में गालिबन पहले थे, अभी का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो ये मुख्तलिफ स्कूल्स की चेंज अक्रॉस पाकिस्तान, 22 लाख बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। KPK को पहले हमने बुक्स प्रोवाइड की थी, आज माशाल्लाह वो खुद किताबें छाप रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ KPK खुद इन बुक्स को पब्लिश कर रही है। इसके अलावा हमने बहावलपुर के गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रोवाइड किया था बुक्स को, और वहाँ पे भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मॉनिटरिंग एवेल्युएशन, बस मैं सिर्फ 3 मिनट आपके लेता हूँ, मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया आपका, बाकी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। आमतौर पर जो लोग पब्लिशर्स होते हैं, जिनकी बुक्स माशाल्लाह स्कूल्स में चलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल्स को अवेलेबल हो जाती। हमारा ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर। हम ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और किताबें देने के बाद भूल नहीं जाते। हम कॉल्स भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोग जो मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है आपको मैसेजेस भी आए होंगे, आपको कॉल्स भी आई होंगी, ऐसे रिमाइंडर के मैसेजेस भी आए होंगे। इसी तरह का फॉलोअप कोशिश करते हैं, साल में 2-3 मरतबा फॉलोअप कॉल्स हैं, स्कूल्स के विजिट, फिजिकल 2.5 घंटे का विजिट होता है एक स्कूल का। फीडबैक फॉर्म्स हैं, गूगल बेस्ड होते हैं, माशाल्लाह इसमें अच्छे रिस्पॉन्स हमारे पास सारे होते हैं। और कोर्स कवरेज फॉर्म एक टीचर के अपने लिए है कि वो अपना जायज़ा ले कि वो
अप टू द मार्क हैं कि अगले चंद महीनों में कोर्स मुकम्मल हो जाएगा नहीं। क्विज़ प्रोग्राम भी हम करवा रहे होते हैं और इसके लिए पूरा बना बनाया एक एनवलप एक स्कूल को हम दे सकते हैं, स्कूल खुद ही क्विज़ प्रोग्राम करवा सकते हैं, उनके बच्चों को भी सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जा सकते हैं। टाइम मैंने क्योंकि ज़्यादा ले लिया, सिर्फ अगले 1.5 मिनट में 2-3 बड़ी बड़ी बातें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ने 2017 में एक 5 मकातब फ़िक्र की उलमा की कमेटी बनाई, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहलुल हदीस, अहले तशय्यो और जमात इस्लामी, इन सब के बोर्ड्स हैं और उनका इत्तेहाद तंजीमात मदारिस, और वो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई और उसमें 3 साल लगे। मैं भी उस कमेटी का हिस्सा रहा, हिल फाउंडेशन की तरफ से, और इन तमाम उलमा ने, आसान बात नहीं है, 28 जनवरी गालिबन 2020 को कोविड से जस्ट पहले साइन कर दिया। वो हमारे पास आके डॉक्यूमेंट भी है, मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वक्त मैंने आपका ज़्यादा लिया, और तमाम का इत्तेफाक हो गया कि इस पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की कमेटी 3 साल की 20 मीटिंग्स के बाद, मारूफ बड़े बड़े हमारे उलमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, डॉक्टर यासीन मासूम ज़ई इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं, इसी तरीके पर मौलाना यासीन ज़फ़र साहब अहलुल हदीस मकतब फ़िक्र से, शेख शिफा नजफ़ी साहब अहले तशय्यो के मकतब फ़िक्र से, इन अल्लामा अरशद सईद काज़मी साहब वो तो कमेटी का भी हिस्सा हैं। इन तमाम हज़रात ने अपने बड़े अच्छे हमें कमेंट्स दे रखे। मैं क्योंकि वक्त ज़्यादा ले चुका हूँ, बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, इससे मैं अपनी बात को रोकता हूँ और आप सवालात की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। चलिए हज़रात तो डायरेक्टली कर देंगे, ख़वातीन में माइक भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। मेरी बेटियाँ मौजूद है, बेटा फातिमा आगे आ जाइएगा जी। वो मेरी जो किसी खातून को सवाल करना वो हाथ खड़ा कर देंगे, मेरी बेटी जो है वो माइक उन तक पहुंचा देंगे। हज़रात में से कोई सवाल हो तो पहला आ जाए, फिर ख़वातीन के सवालात भी ले लेते हैं इंशाअल्लाह। जी जी, सवाल पहला आ जाए, तब तक मैं पानी पी लूँ इंशाअल्लाह। जी सर, जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ इस्लामियात की बुक थी, तो हम ये 7 जो आपके जो कोर्स आउटलेट हैं, तो ये कैसे एडजस्ट करेंगे? या हम पहले ही फर्स्ट पार्ट जो है वो तमाम क्लासों में लगाएंगे, या अभी फर्स्ट टाइम ही हम ये तमाम साथ के साथ एडजस्ट करेंगे? तो लास्ट हमने क्या डिसाइड किया है, 7 किताब एक साथ या पहली किताब 7 एक साथ? ठीक जी, ये एक अच्छा सवाल है। इससे एक और भी चीज़ थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी। सर का सवाल ये था कि हम इसको किस तरह शुरू करें। अच्छा, आम तौर पर हमारी गुजारिश और शदीद ख्वाहिश तो ये है कि ये 3री क्लास से शुरू कर दें, और प्राइवेट स्कूल्स में इसके रिजल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 3री से शुरू करेंगे तो 9 तक आगे कंप्लीट हो रहा होगा, तो मदनी सूरतों से इस्लामियात में बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। ये हमारी ख्वाहिश है। KPK की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाए, फिर ख़वातीन का सवाल आ जाएगा इंशाअल्लाह, और मुझे बता दीजिएगा अगर सवाल पीछे से है तो ये सवाल सुन लीजिएगा, सबको काम आएगा। तो हमारी शदीद ख्वाहिश है कि ग्रेड 3 से शुरू हो मैट्रिक सिस्टम और 9 तक कंप्लीट हो जाए, जिससे बच्चों को इस्लामियात के पेपर में भी मैट्रिक में फ़ायदा हो जाएगा। एक गवर्नमेंट ने जो दी स्कीम दी है, फेडरल गवर्नमेंट ने, और पंजाब भी कह रहा है और KPK भी, और हो सकता है शायद कल सिंगल नेशनल करिकुलम आए तो गवर्नमेंट भी मान ले, तो वो 6ठी से 10वीं ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा पता है और मेरा तजर्बा भी उस तरफ का है। अभी क्या है जी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, जी इम्प्लीमेंटेशन होगी। एक साहब के कमेंट्स आपने भी सियालकोट के एक प्रिंसिपल से सुना था, कहा जी हमें ये कहा गया कि एक छोटा सा पैनाफ्लेक्स बाहर लगा दें स्कूल के, इस स्कूल में नाज़र कुरान की तालीम दी जाती है, तो जो एरिया ऑफिसर गवर्नमेंट का आएगा वो उसकी पिक्चर लेके जाएगा, जी नाज़रा शुरू हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कब इम्प्लीमेंट होता है कि मैट्रिक में अगर मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, उर्दू का एग्ज़ाम होता है और कुरान का भी एग्ज़ाम होता है, तब तो ये असल चीज़ होगी। जब तक जो भी करेगा, आप और मैं अपने दिल से करने वाले लोग हैं, हमें अल्लाह को राज़ी करना है, हमें को कब्र में साथ लेके जाना है। हम करेंगे इस गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के डंडे के जोर पर नहीं, अपने एहसास ज़िम्मेदारी के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी ख्वाहिश है कि 3 से शुरू करें। अब सवाल था कि 1 by 1 जाए या एक साथ डाल। हमारा ख्याल है कि तमाम किताबें ले लें, 3 में 1 दे दें, 4 में 2 दे दें। 2 से मुराद, 1 से मुराद हमारी बुक 1, आपकी क्लास 3 हमारा पार्ट 1, आपकी क्लास 4 हमारा पार्ट 2, तो जो 9th में बच्चे होंगे उनको पार्ट 7 दे रहे होंगे आप, ठीक है जी। होगा ये, आगे सर्कल शुरू हो जाएगा। 75 साल में तो नहीं होगा, तो 7 साल के बाद सर्कल बन जाएगा। आज जो ग्रेड 3 में बच्चा पढ़ रहा होगा, वो जब 7 साल के बाद ग्रेड में 9 में होगा तो पूरा कुरान ले जाएगा। अभी जो बच्चा 7th 8th में आ गया वो पूरा लेके तो नहीं जाएगा, कुछ तो लेके जाएगा। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात। तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं? डेस्क पे भी रब्ता हो सकता है,
कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हमारे मौजूद हैं। आपको एक अपना बुक रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होगा जो आप हमें भिजवाएंगे हमारे ऑफिस में, और हम कोरियर के ज़रिए आपके स्कूल में वो किताबें पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर आपका जवाब हो गया। ख़वातीन में कुछ सवाल है तो कर लीजिए अगर है तो। चलिए आप इधर से कर लीजिए। मेरे पास लास्ट वीक बुक डिस्पैच हुई है तो 6 मंथ की हमारी पढ़ाई हो चुकी है, जैसे हम कोर्स आउटलाइन बनाते हैं उसमें तरतीब करते हैं, तो अब 6 मंथ की हमारी पढ़ाई रह चुकी है। तो हर साल ही तकरीबन ऐसा होता है कि सेशन स्टार्ट होने के 4 मंथ के बाद बुक डिस्पैच होती है या 6 मंथ के, टाइम टू टाइम तो अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हम बच्चों को उधर से लेकर के कैसे चलें? अभी चलते हैं इंशाअल्लाह। चलिए आप इधर से कर लीजिए। सर मेरे पास लास्ट वीक बुक डिस्पैच हुई है स्कूल में, तो 6 मंथ की हमारी पढ़ाई हो चुकी है स्कूल में, जैसे हम कोर्स आउटलाइन बनाते हैं उसमें तरतीब करते हैं, तो अब 6 मंथ की हमारी पढ़ाई रह चुकी है। तो हर साल ही तकरीबन ऐसा होता है कि सेशन स्टार्ट होने के 4 मंथ के बाद बुक डिस्पैच होती है या 6 मंथ के, टाइम टू टाइम ठीक अवेलेबल नहीं हो पाती, तो बच्चों को उधर से लेकर के कैसे चलें? अभी चलते हैं इंशाअल्लाह। वैसे तो 12 महीने स्कूल खुलता भी नहीं है ठीक है, बमुश्किल आप लोग 8 महीने प्लान करते हैं स्कूल, और 180 दिन सोचते हैं हम लोग, और कराची में 160 दिन खुल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी कोविड का मसला चल रहा है, कोविड के बाद के हालात अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए, सबके लिए बेहतरी का मामला फरमाए। मैं वैसे वैक्सीनेटेड हूँ ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा खांस भी गया था और मैंने इतनी लंबी बात भी की है, लेकिन अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अभी जो आपने भाई ने सवाल किया ना कि बुक्स हमें लेट डिस्पैच हुई हैं, ये तो हर जगह मसला हुआ ना, सेशन भी लेट शुरू हुआ, बुक्स भी लेट, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे थे लेकिन कोविड की वजह से राब्तों का मामला, स्कूलों का खुलना ना खुलना मसाइल रहे। अभी सिंपल जवाब क्या है, अगर आपके पास 4 महीने बाकी हैं, किताबें आपके पास आ गई हैं, एक बच्चा ग्रेड 3 में है, आप उसको बुक 1 शुरू करा दें, हो सकता है वो इस किताब का 20% पढ़ ले, 30% पढ़ लेगा ना। ये बच्चा 3 से कहाँ जाएगा, 4 में। तो जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, 5 बच्चों ने 7 शुरू किया होता है, आज एक बच्चा सूरह नबा पे पहुंच जाता है, उससे पीछे वाला सूरह गाशिया पे आगे पीछे हो जाते हैं ना। तो आप पूरी क्लास को इस तरह ट्रीट करें कि हाँ जी ग्रेड 3 में ये बच्चे हैं, मजबूरी हुई कि किताबें लेट आई या कोविड का मसला था, तो इस साल पहली किताब हमने बच्चों को पढ़ाई है 30%। ये बच्चा 3 से कहाँ जा रहा है, 4 में। आप उसको 4 में कंप्लीट करा दें, थोड़ी सी मेहनत करना होगी कि ज़रा फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट करा लें, थोड़ा सा तशरीह कम कर दें, और 4 क्लास में जैसे 1-2 महीने में ख़त्म होने लगे, बल्कि उससे पहले ही आप प्लान कर लें कि ये बच्चा अगले साल किस क्लास में जा रहे हैं, 4 में। तो अगले साल आपको 4 में किताबें चाहिए होंगी ना, अगले साल आप उसकी डिमांड दे रहे होंगे। अच्छा, अगले साल अल्लाह करे कि सब हालात बेहतर हो जाएं, तो अगले साल तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आपके नए सेशन के शुरू होने से पहले आनी चाहिए। तो अगले साल 4 महीने के लेट मसला तो नहीं होगा ना, सिर्फ ये दरमियान का मामला। जब हुकूमत ने यहाँ तक कर दिया कि भाई बच्चों के इलेक्टिव एग्जाम लिए हैं, तो हम ये नहीं कह रहे आप कुरान छोड़ दें, हम कह रहे हैं कि तशरीह मुख्तसर कर दें, तर्जमे से गुजार दें, और फिर इन्हीं बच्चों को जब ये 4 में जाएंगे बुक 1 कंप्लीट करा के बुक 2 शुरू करवा दीजिएगा। ये सिर्फ 1 साल का मसला रहेगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक चलना पड़ेगा, तशरीह थोड़ी लिमिटेड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एग्जाम ही कम कर दिए, और सुभान अल्लाह सिंध गवर्नमेंट का सब बच्चों को वैसे ही पास कर देंगे। तो जब वो लोग इतना सोच सकते हैं, तो हम कुरान की खातिर कि किसी तरह बच्चा कुरान से गुजरे, हम उसके 4 महीने ना छोड़े, आज शुरू करा दें और प्लान करके उसको बेहतर अंदाज से लेके चलें। और अगले साल आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास सेशन के आगाज से पहले आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आज आप रिक्वेस्ट भेजें कल ही पहुंच जाएंगी, प्लीज। हम पूरे पाकिस्तान में स्कूलों को बुक्स भिजवा रहे हैं, 8-8, 10-10 लाख किताबें पूरे पाकिस्तान में भिजवानी होती हैं। तो जितना इन टाइम रिक्वेस्ट आएगी उतना इन टाइम डिलीवरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी कि आपने कहा कि बिफोर आपने जो रिक्वेस्ट दी, लेकिन बात होगा स्कूलों के अंदर न्यू एडमिशन्स होते हैं, नए बच्चे आते हैं, दूसरी जगह से शिफ्ट करते हैं या नए तरीके से पढ़ाते हैं, और यही का ट्रेंड ये है कि चूंकि वो एडमिशन ले लेते हैं टेस्ट बेस पर,
तो उन बच्चों के लिए किताबों के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कैसे करें? कितना परसेंटेज होगा बच्चों का अंदाजा? एवरी क्लास में 3 to 5 बच्चे जो हैं बस तो 5 ही होते ना, तो आप और आपका तजर्बा भी है ना जी। चलिए, एक तो हमारी बहन कह रही कि 5 किताब हमें वैसे एक्स्ट्रा भेज दिया, ठीक, तो ये बात हो गई जी। चलिए, एक तो हमारी बहन कह रही कि 5 किताब हमें वैसे एक्स्ट्रा भेज दी आपको, एक तो ये बात हो गई। लीजिए, ये आप लोगों से आगे हैं माशाल्लाह, 3 से 10 तक लगा दी, 10 में भी दी माशाल्लाह। तो एक बात तो आगे कि हम 2-3 एक्स्ट्रा दे दें, एक शक्ल, एक आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर। आज आपके पास क्लास 4 है, एवरेज आपके पास बच्चे 25 हैं, और नॉर्मली सारे 25 बच्चे अगली क्लास में चले जाएंगे, और 2-3 आपके एडमिशन नहीं होंगे, तो आप 25 जमा 3 लिख दें, 28 आज ही लिख दें। और अगली बात, बड़ी अहम बात है, अगर आपके पास किताब ज़्यादा आ जाए, आपके पास बच्चे हैं 25, किताबें आ जाए 30, तो प्लीज़ 5 को अमानत समझें। ये जो ट्रस्टीज़ हमारे हैं बड़े नेक लोग हैं, और मैंने कहा था किसी के आप हमारी वेबसाइट पर न शक्ल देखेंगे न नाम देखेंगे, लेकिन ये सबके खून पसीने की कमाई है, और गैर ज़कात अक्सर हिस्सा है इसका अक्सर हिस्सा गैर ज़कात वाला हिस्सा कोई बच्चे अगर डिज़र्विंग स्कूल वाले होते हैं, जैसे कुछ साथी आगोश जो एक जमात इस्लामी का इदारा है, ऐसे इदारे अगर हैं तो वह हम चेक करके ज़कात फ़ंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे गैर ज़कात फ़ंड हैं, वो आप अपने पास अमानत के तौर पर रखें। बहुत अच्छी बड़ी बात तो होगी कि आप फ़ौरन वापस कर दें, ना करें कोई मसला नहीं, अगला साल आएगा ना इंशाअल्लाह ताला, अगला साल आएगा, आपको पता है कि हमारे पास बच्चे इस अगली क्लास में 25 हैं और 5 किताबें आपके पास, तो आप लिख दीजिएगा कि हम रिक्वायर्ड आपसे कर रहे हैं 20, बच्चे हमारे होंगे 25, वजह इससे कि 5 किताबें हमारे पास। जितना ये एहसास से अमानत रहेगा, हम सब इसमें इंशाल्लाह भरपूर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अच्छा, ख़वातीन में माइक है, अगर कोई सवाल है तो कर लीजिएगा, उसको ज़रा हल्का सा टक टक कर दें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि सवाल वहाँ से आना है, वरना हजरात के सवाल चलते रहेंगे जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया, और आपने 2 कलर में आयत दिखाई जो हमें स्लाइड पे ना, तो इसमें अभी आपने एक जुमला कहा कि बच्चे जो है वो टीचर तजवीद की बात ना करें क्लास में, और जो है इस्लामियत के सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ाई करें। तो एक हमारे अरबिक स्कूल है, उसमें तजवीद की पढ़ाई भी होती है, और दीगर जो हमारे जो टीचर्स होते हैं इस्लामियात के, उनकी तजवीद इतनी ज़्यादा मतलब बेहतर नहीं होती। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बच्चा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं करता हूँ। आप थोड़ा शायद तशरीफ शुरू में ले आए थे जब मैंने कहा था कि इल्म फाउंडेशन और भी कुछ सर्विसेज दे रहे, जब आप थे मैंने कहा था तजवीद की क्लास हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ ठीक है, देखिए ये क्लास है फ़हम कुरान के लिए, जज़ाकल्लाह, कुरान के फ़हम के लिए। अगर इसमें तजवीज़ शुरू करवा दी जो कि सही नहीं होती हमारी आमतौर पर, तो वो क्लास कौन सी बन जाएगी? तजवीद। आप मैं 70 साल के भी हो जाए, पाकिस्तान की हर मस्जिद में हर मोहल्ले में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर 70 बरस के बाद मुझे एहसास होगा तो मैं अपनी तजवीद ठीक कराने की पोजीशन में हूँगा। लेकिन 75 बरस हो गए, आपके मेरे शहर में 1% लोग भी नहीं जिन्होंने कुरान तर्जमे के साथ मुकम्मल पढ़ा हो। तो हमारा इसमें फोकस था कुरान के तर्जमे की तरफ, और वो भी वो जो हमारा सर्फ और नहफ वो पढ़ाने जाएंगे तो टाइम ही नहीं। तो सादा अंदाज में ये है फ़हम कुरान का सिलेबस, एक बात। दूसरी बात ये है तजवीद तो अलग से पढ़ाएं, और हमने शुरू में कहा आज हमारी प्रेजेंटेशन किस काम के लिए है? मुताले कुरान के लिए। हमने शुरू में कहा कि हम स्कूल में पढ़ाने वाले नाज़रा के टीचर्स की भी ट्रेनिंग देते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि ऐसी टेक्निक्स दें कि वो स्कूल के लिमिटेड टाइम में बच्चों को नाज़रा पढ़ा सकें। तो एक स्कूल में अगर कुरान का तर्जमा आ रहा है तो ला मुहाला उसका नाज़रा भी आना चाहिए, हम सब का फ़र्ज़ है ना। और हज़रात उलमा भी हैं मजलिस में, और सब लोग समझें इस बात को, कुरान हराम गलतियों से पाक अंदाज से मैं तिलावत करूँ, जिसको टेक्निकली कहते हैं लहने जली की गलतियों से बचना। इतना इल्म होना कि बड़ी गलतियाँ ना हो, ये हर एक का सीखना फ़र्ज़े ऐन है। तो अगर मैं कभी वो प्रेजेंटेशन दूंगा तो सारी प्रेजेंटेशन का हासिल ये निकलेगा, भाई सब चीज़ें छोड़ो, कुरान सही करो पहले। लेकिन इस वक्त हम हाजिर हुए हैं कुरान के फ़हम के लिए। हाँ, मैंने ये भी कहा कि मतन पढ़ाएं, लेकिन अभी तफसील तब आएगी जब टीचर्स मेरे सामने होंगे।
सर हमारी तो अपनी तिलावत ठीक नहीं है। तो हमने कहा बाज़ औक़ात बच्चों की तिलावत अच्छी होती है, बच्चे को आइडेंटिफाई कर लें। सर बच्चा भी हमारे पास नहीं। बीबी आप तिलावत की ऑडियो लगा दें और अगली बात है कि कुरान सीखना शुरू करें ताकि आपका भी बेहतर हो, बच्चों का भी बेहतर हो जाए। अगर ये टीचर्स मेरे सामने होते जो स्कूल में अभी पढ़ाएं, और हैं कुछ माशाल्लाह, तो जब मैं टीचर्स का सेशन करूंगा उस वक्त ये मबाहिस आएंगे कि कभी कभी थोड़ा सा बता भी दें, कोई कायदा भी बता दें, हाँ ज़रा सही तरह निकल जाए, मुश्किल तरीन वाद ज़रा उसका तवज्जो दिला दें, बेटा घर पे भी कुरान पढ़ा करो। ये टिप्स तो आएंगी, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर इस क्लास में नाजरा के अंदाज से शुरू कर देंगे तो तब हम नाजरा पर ही रुक जाएंगे, तर्जमे की बारी नहीं आएगी। उसको अलग लें, और उसकी सर्विस विल फाउंडेशन टीचर्स की ट्रेनिंग की दे रहा है, और माशाल्लाह उसमें 12-15 सेंटर्स हमारे अगले साल कराची में होंगे। औरंगी बना सकते हैं सेंटर, एक स्कूल ऑफर कर देता है, कोई मदरसा ऑफर कर देता है, उसका फिर एक MOU साइन होता है, तो इंशाअल्लाह ताला अब उसका हमारा डिपार्टमेंट अलग है। वहाँ माशाल्लाह एक हमारी बहन है, वही डिपार्टमेंट को देख रही, क्योंकि ख़वातीन अक्सर कर रही होती, लेकिन राब्ते के एतबार से वहाँ एक साहिब इल्म नौजवान है, आलिम है, उनसे हम आपका रब्ता करा देंगे। इसके लिए आप डेस्क पे बता दीजिएगा कि नाजरा कुरान के हवाले से जो मैंने अनाउंसमेंट की है, शुरू में भी कहा था, और एक और है हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का सिलसिला, तो डेस्क पे जो हमारे साथी हैं वो आपको रहनुमाई दे सकेंगे। तो इंशाल्लाह एक सेंटर औरंगी टाउन में बनना चाहिए। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ख़वातीन में कोई सवाल है? अच्छा फातिमा बेटा इधर आ जाए जी। सर मेरा नाम नईम सईद है और मैं रज़ाकाराना तौर पे इल्म फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ और 50 स्कूलों में गया हूँ इस हवाले से। जब सबसे पहले जब हम तारुफ पेश करते हैं और बताते हैं किताबों के हवाले से, तो सबसे पहले शॉक हो जाते हैं कि ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आ सकती है, और हम बताते हैं कि जो भी तादाद आपको दरकार होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो पहले शॉक हो जाते हैं कि इतनी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आ सकती हैं। जब वो किताब देखते हैं और उसका आउटलुक देखते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि ये मतलब इनका मकसद क्या है, ये और इनके ट्रस्टी वगैरह कौन है, क्या है। इस तरह के सवालात अक्सर व बेशतर स्कूलों में पेश आते हैं। इस हवाले से हम क्या करें? ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है, ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, आप में से अक्सर लोग मुझे मीडिया के हवाले से जानते हैं, तो थोड़ा बहुत तो एतमाद होगा, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह। ठीक है, तो उस एतबार से मैंने दरमियान में एक दो मिसालें भी दी ना, कि एक स्कूल जो बड़ा है एडेक्सल सिस्टम पर चलता है, उनकी प्रिंसिपल साहिबा ने 3 साल मुझे मीडिया पे सुना, 3 साल फिज़िकली दुरूस में आई हैं, बापर्दा एहतमाम होता है ख़वातीन का हमारे यहाँ दरस कुरान में। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप हमारे यहाँ आ जाएँ। अच्छा जी, अब पहला सवाल भाई फ्री क्यों दे रहे हैं? अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो मदारिस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हाँ या ना? आप ही में से हम में से बहुत से लोग मस्जिदों में भी चंदा देते हैं। क्यों देते हैं? मस्जिदें आबाद रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, हमारा मीटर भी डाउन रहेगा, यही है ना जी। इसी तरह मदारिस में भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग स्कूल्स भी तो बनाते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? कुछ लोगों के और मकासद भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही सवाल होगा। या हमारे ट्रस्टीज़ का मकसद ये है, माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको अता फरमाया है, खैर के बहुत सारे कामों में वो शरीक हैं, और उनका ख्याल ये था कि हमें स्कूलों में किसी तरीके पर किसी दर्जे में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो 10-11 साल के तजर्बे से हम इस सतह पर पहुँचे। पूरी कौम का मसला भी है करैक्टर का, करप्शन का, किरदार का, यही मसाइल है ना। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ही की किताब है और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ही की ज़िंदगी है, इस असल की तरफ ही हमें लौटना पड़ेगा। अब एक सवाल है भाई क्या मकासद हो सकते हैं? तो माशाल्लाह 11 साल तो हो गए, और हमारी वेबसाइट पर आप जाइएगा, हमारी वेबसाइट पर एफिलिएटेड स्कूल्स की आपको लिस्ट मिलेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों स्कूल हैं, तो इनमें से जिससे कहेंगे आपको हम कांटेक्ट करा देते हैं। भाई उन्होंने कुछ महसूस किया तो वो भी बताएं, कोई नेगेटिव इनके मकासद। तो अल्लाह का शुक्र है 11 साल हो गए हैं, और जैसे नईम साहब ने बड़ी मोहब्बत से ये महफिल सजाई और नज़र आ रहा है लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो इनका भी कोई एतमाद ही है ना जी। हमारे मोहतरम महराज साहब मौजूद हैं, अदरवाइज़ भी जानते हैं, एतमाद का ही मामला है ना जी। तो हमारा सबसे बड़ा एतमाद ये कि हमने हुजूर पर एतमाद किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एतमाद तो करना ही पड़ता है, बारह दिल चीर कर तो कोई दिखा नहीं सकता, खोल कर तो नहीं दिखा सकता। बारह मकसद यही है कि अल्लाह का ये कलाम और हमारे दीन की जो अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, करैक्टर बिल्डिंग कहें, कौम का कौमी किरदार बेहतर हो सके, अल्लाह की तरफ हम रुजू कर सकें, यही मकासद हैं। यानी कोई ना फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है,
जी, ना कोई और किसी तरह की फंडिंग का मामला है। हमारे ट्रस्टीज़ ही हैं और उन्हीं के कुछ हल्के अहबाब के कुछ मेरे दोस्त अहबाब भी हैं। मेरी प्रीवियसली फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रही है। मेरे दोस्त भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर हैं, सऊदीया वगैरह में भी हैं, जिसको समझ आती है कि भाई करने का काम है तो वो अपना हिस्सा इसमें डाल रहा होता है। आप अल्लाह से ये दुआ करें कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, जिसके नतीजे में आज हम आपके सामने खड़े हैं और हम आपको ये पूरा एहसास दिला रहे हैं कि ये उनका पेश नज़र है कि रज़ाए इलाही की खातिर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जबरन तो किसी पर नहीं, जो आता है माशाअल्लाह वो अपने कहना चाहिए कि जज्बे के साथ आता है। अगर मैं आपको शेयर करूं कि हमारे पास 12 हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो कराची से बाहर हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हैं। कोई ऑफिस नहीं हमारा कराची से बाहर। हर जगह हमारे जो साथी, उनको किसी स्कूल ने अपना कमरा दे रखा है, अपनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रैवल करता हूँ पूरे पाकिस्तान भर में, मेरी जेब से, मेरे इदारे की जेब से एयर टिकट के अलावा 1 रुपए का खर्चा नहीं होता। कोई स्कूल वाले ही रिसीव कर रहे होते हैं। ये तो यहाँ आज हम बैठे स्टार बैंक्वेट में, यहाँ पे पे करना पड़ा हमें, टू बी वेरी क्लियर। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरा ख्याल है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, हमने पे किया, इदारा इतना खर्च करे तो इस काम के लिए भी खर्च करे। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान भर में जाता हूँ, 1 रुपया हमारे इदारे का खर्च नहीं होता। बल्कि ऐसा भी हुआ कि एक जगह पूरा प्रोग्राम हो गया, मसलन मिसाल सिंपल कर रहा हूँ, 100 रुपये का खर्चा हुआ, 125 रुपये आ गए, तो उन्होंने 25 रुपये हमारे इदारे में भिजवा दिए, भाई आपके काम के लिए आए थे। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है इसी तरह हर जगह एक वेलकम मिला। और सबको छोड़े, ये इतने बड़े बड़े उलमा, चोटी के उलमा और तमाम मकातब फ़िक्र के चोटी के उलमा और उनके इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के बोर्ड्स ने उनको नुमाइंदगी दी और वो 3 साल हमारे साथ बैठकर साइन ऑफ कर रहे हैं। तो और भी कोई एतमाद चाहिए। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो ऑथोराइज कर रही है, उसने हमें कुरान प्रिंट करने की इजाज़त दी है और प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिख के नोटिफाई किया है कि ये कुरान का मतन छापें, इनको हमारी तरफ से इजाज़त है। तो ये एतमाद इदारों की तरफ से भी आपके सामने, ये एतमाद मदारिस के उलमा, बल्कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के उलमा की तरफ से भी, और सबसे बढ़कर आप जो यहाँ पर बैठे, ये एतमाद ही तो असल में है। तो बस इतना ही मेरे ख्याल से जी। एक गुजारिश ये थी, साथ बैठे हैं कि नाम है भी जोड़ने वाला है यहाँ पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसार में से 5 सहाबा ने कुरान हिफ्ज़ किया था, लेकिन मफ़हूम सब समझ गए थे, मकसद हयात। तो असल ये तदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करुल अल्बाब, कि कुरान में गौर करो, अफ़ला यतदब्बरुल कुरान, कि कुरान का जो मफ़हूम है उस पर हम ज़्यादा तवज्जो करें। इसलिए मना फरमाया कि 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म नहीं करेंगे, उस पर गौर व फिक्र नहीं होता। इकबाल का एक शेर है, कुरान में होता जाने मर्द मुसलमान, अल्लाह तुझे बख्शे जिद्दत किरदार। एक और का शेर है, तेरे ज़मीर पे जब तक न होगी नज़ूल किताब, गिरा गुशा है नाराज़ी न साहिब कश्शाफ। कि कुरान जो है सीना खोलता है, और असल मकसद पैगाम मफ़हूम मकसूद इसमें ये है। असातिज़े किराम से गुजारिश ये है कि खुद भी इसमें गौर करें और बच्चों को इसका मफ़हूम समझाए, ताकि हमें ज़िंदगी का मकसद समझ आए और बच्चों तक भी हम आगे पहुँचाए। जज़ाकल्लाह जी। बस अगले 3 मिनट सवाल जवाब का सिस्टम मुकम्मल करना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अदनान अनवर है। आज कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी हैं, उसमें एक बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि कुरानी आयत 6666 के बजाय 6236 है। और आप घर जाके चेक करेंगे इंशाल्लाह? नहीं, मैं चेक नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी रिलायबिलिटी ऑलरेडी है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो रहा है, अगर ऐसा है तो मुझे ये भी बताया कि मैंने कुछ किताबों में भी इसे पढ़ा है, ठीक है, कि कुरानी आयत 6666 है। अपार्ट फ्रॉम दिस के दूसरा एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा कि तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा बैठे हैं, और उन्होंने हर एक मकतबा फ़िक्र में, अगर मैं देवबंद मसलक की बात कर लूँ या रेलवी की या अहले तशरीह की, उसके अंदर भी बहुत सारे जो ना कैटेगरीज बन चुके हैं, तो उसे किस तरह से रिजॉल्व हुआ है वो, क्योंकि स्कूल में अक्सर इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये 2 बातें आपको दिलचस्प बताते हैं। फर्स्ट टाइम जब ये 2017 के बाद 2018 में पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक साहिब इल्म जो बरेली मकतब फ़िक्र से हैं और इस कमेटी का हिस्सा भी हैं, उनके कुछ एतराज़ात थे। उसके बाद कमेटी बनी, शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर तालीम बलीग़ुर रहमान साहब से फरमाया कि कमेटी बना दें, और उनके अल्फाज तो उस वक्त बड़े ज़रा नॉन अपीलिंग थे, नॉन एक्सेप्टेबिलिटी का मामला था। ये हमारे शाहनवाज, ये हमारे साथी जाते हैं मुल्तान, मिलकर आते हैं। आज उनके अल्फाज पता है क्या, अगर कोई आपसे इख्तलाफ करे ना, क्योंकि मैं डॉक्टर इसरार साहब का शागिर्द भी हूँ ना, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन यहाँ उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है, मैं इस वक्त इल्म फाउंडेशन के, लेकिन भारत लोग तो जानते हैं ना, तो उनके अल्फाज हैं। अगर कोई ये कहेगा ना ये डॉक्टर इसरार वालों का है, तो मैं कहूँगा नहीं है। उन मुफ्ती अरशद
सईद काज़मी साहब के अल्फाज हैं जो बरेली मकतब फ़िक्र से हैं और एक बहुत बड़े साहिब इल्म के बेटे, ख़ुद भी साहिब इल्म हैं। वो कहते हैं अगर आपसे अब कोई इख्तलाफ करे ना, आप हमारे पास लेकर आएँ, हम कहेंगे कि हमने सब ने मिलकर साइन किया है, ये मुत्तफ़िक़ा तर्जमा है, ना ये किसी बरेलवी का, ना देवबंदी का, ना अहलुल हदीस का, ना शिया का, ना सुन्नी का, ना डॉक्टर इसरार का, ना किसी और का। ये उनके अल्फाज हैं। तो आप हमें बता दें। दूसरी बात जो मैंने कहा ना, इत्तिहाद तंजीमात, ये 5 बोर्ड्स हैं, बोर्ड उलमा के मदारिस के, जिनके तहत उनके एग्जाम्स होते हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं। अभी विफाकुल मदारिस का इलेक्शन हुआ ना, कौन है इस वक्त? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तो उन्होंने, और उससे पहले डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक सिकंदर साहब थे, तो उन्होंने अपॉइंट किया था एक आलिम को, उनको आप सब लोग सुनते होंगे, डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब, जरा खूबसूरत अंदाज है उनका, ठीक है, वो इस कमेटी का हिस्सा है। तो अब अगर वो हिस्सा है तो उनको विफाकुल मदारिस ने कहा। अब कोई कहता है मैं देवबंदी हूं, देवबंदियों का नुमाइंदा विफाक कौन सा है? विफाकुल मदारिस के नुमाइंदे कौन? मंजूर अहमद मेंगल साहब। उन्होंने साइन किया। बरेलवी हजरात में भी अंदर कुछ चीजें होंगी, मुझे भी आपको बताएं, लेकिन उनका नुमाइंदा वो बोर्ड कौन सा है? उनका है तंजीम मदारिस, उसके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने अरशद सईद काज़मी साहब को नॉमिनेट किया। बाकियों के नाम भी मैं बता सकता हूं। तो अब अगर आपसे कोई कहे तो कहो भाई अपने बोर्ड की तरफ आओ, अपने, वरना तो कभी आप जमा हो ही नहीं सकते ना। यानी अगर 22 करोड़ के एक एक बंदे से हम इत्तेफाक करवाने जाए तो पता नहीं 22 जिंदगियां, 22 सदियां। यू गॉट द पॉइंट। चले जनाब, वक्त काफ़ी हो गया और यकीनन आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आपके पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आपके पास हमारा राब्ता है, डेस्क अवेलेबल है। कोई सवाल हो सकता है, बाज़ हमारी बहनों ने सवाल ना किया हो, आप लिख के दे जाइए, ठीक है, लिख कर दे जाइए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम अपने ऑफिस से जवाब दे देंगे। आज ही एक मजलिस हुई है, लेकिन अभी आप समझे औरंगी टाउन 40 लाख से ज़्यादा की आबादी है, तो आप लोग संभाले भाई, ताकि हम आगे जाएँ इंशाल्लाह। हमने तुर्की को देखना है, टर्किश में कल ट्रांसलेट करानी है, हमने चाइना को देखना है, चाइनीज़ में ट्रांसलेशन करानी है, तो आप औरंगी टाउन को तो आप लोग संभाले ना इंशाल्लाह जी। तो कोशिश करें कि माशाल्लाह काफ़ी साथी तशरीफ़ लाए, मुझे खुशी है, फुल कैपेसिटी जो है यूटिलाइज्ड है। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। कुछ इख्तितामी कलिमात भी हैं, मुख्तसर से दुआ भी हम कर लेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम। कोई चीज़ रह गई उस सवाल में, डेस्क पे दे दीजिएगा प्लीज़, राब्ता ज़रूर रखिएगा, किताबें आपको पहुँचेंगी। ट्रेनिंग का सेशन भी बाहमी मुशावरत से किसी वक्त तय कर लेंगे, मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। नाज़रा की बात आई थी, वो आप डेस्क पे लिखवा दीजिएगा, जो साहिब इल्म हमारे पास उस डिपार्टमेंट में, उनसे आपकी मुलाकात करा देंगे। अगले कुछ 1-2 ऐलान सुन लीजिएगा और कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स में इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह न सिर्फ सिंध से बल्कि बलूचिस्तान से भी जो है वो 1-2 साथी हमारे तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हाफिज़ नसीर ज़ारी साहब और कारी फजल मोहम्मद साहब जो बदीन से और खुददार से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं उनको इन फाउंडेशन की तरफ से अथा गिराएंगे से खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा जो है सैयद मिराज साहब जो है वो ख़ास तौर पर जो चेयरमैन हैं औरंगी अलायंस के, वो भी तशरीफ़ लाए, मैं उनको भी दिल के था गिराएंगे से खुश आमदीद कहता हूँ। सर सैयद नसीम साहब मास्टर ट्रेनर हैं, इसी तरीके से मुजम्मिल मलिक साहब और काफ़ी सारे नाम जो है वो मुझे अजीम साहब बता रहे थे जो प्रोग्राम के इस दौरान तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को हम दिल के था गिराएंगे से खुश आमदीद कहते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि हो सकता है ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपने आखिर में सुनी हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे वेबसाइट पर भी और हमारे पेज पर भी अवेलेबल होगी, हम सब के साथ शेयर कर लेंगे, आप दोबारा से इंशाअल्लाह सुन सकेंगे इसको। आखिर में जो है वो बस एक मुख्तसर सा जो है वो मोहतरम जनाब प्रोफेसर मिराज सदीकी साहब है वो, क्योंकि माशाल्लाह इस प्रोग्राम के उन्होंने तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पर बहुत ताउन फरमाया है। आल-दो के बकिया टीम भी उनके साथ है, उसने भी ताउन फरमाया है। उनकी खिदमत में गुज़ारिश करूँगा कि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अपने तासरात आज के प्रोग्राम के हवाले से और जो है वो सर उनको फिर इंशाल्लाह शील्ड पेश करेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इल्म फाउंडेशन का और मुफ्ती शुजा साहब का। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम यकीनन हम ऐसा ना हो कि हम दीवार बन जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के बंदों के दरमियान। कहीं ना कहीं से मैं पिछले 22-23 सालों से प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, बेशुमार डॉक्टर भी निकाले होंगे हम सब ने, इंजीनियर्स भी, लेकिन हमने अल्लाह का बंदा नहीं निकाला।
और इसी वजह से हमें इसका दुख भी होना चाहिए और हमें इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए। मैं इस पर कोई दो राय नहीं रखता कि अगर हम इस बंदों को जो अशरफ हैं हम इसके रब के साथ मुलाकात करवाने में कामयाब होते तो यकीनन हम सब भी बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, हमारा भी कांटेक्ट अपने रब से डायरेक्ट होता। इसका दुख है, पूरे पाकिस्तान में काम किया हमने, यूनिवर्सिटी लेवल तक काम किया, लेकिन सही मानों में जो वक्त ये 18,000 मखलूकों में अफजल मखलूक इंसान जो अशरफ है, जो हमें और आपको मिला, हम उसमें दीवार बने, हम उन्हें दुनिया को कामयाब कर सकते हैं, लेकिन जो दीन में कामयाब कर देते तो यकीन करें ये दुनिया भी कामयाब हो जाती और आखिरत भी कामयाब हो जाता। हम पिछले कोरोना में जो हमने देखा है, हम सब परेशान थे, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ही रिस्क था, जबकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया था, अंबिया ने यही काम अंबिया को भी मिला था, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि वो अपने अल्लाह की जानिब बुलाते। ये काम हमें भी अल्लाह पाक ने किया था, नीयत में अमल में कमी थी, उसको मुफ्ती शुजा साहब ने, इल्म फाउंडेशन ने, मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ कि औरंगी टाउन मुझे सर ने कहा पूरे पाकिस्तान में इल्म फाउंडेशन को किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने वैसे इंतज़ामिया से कहा भी था कि हमारे पास यहाँ ऑडिटोरियम भी है, वो करें, लेकिन यकीनन कुछ दोस्तों के आने में जैसे मुख्तलिफ सवालात आए, ये सारे सवालात वो हैं जो शैतान हमें डाल रहा है कि किसी तरह हम इसको रोक सकते हैं। और यकीनन उसका मकसद अगर बंदा यानी हमारा बच्चा अपने रब से मिल लेगा, कामयाब हो जाएगा, और शैतान इब्लीस की पूरी कोशिश है, अब यकीनन बराह रास्त तो वो नहीं आता, वो हमारे जरिए तनकीद बराए तनकीद पे खड़ा करता है। हमें तो दिल खोल के कि वो अल्लाह है जो हमारे नस्लों को कामयाब करेंगे, एक शख्स किताबें भी दे, एक शख्स ट्रेनिंग भी दे, तजवीद भी करवाए। हमें, मेरा ज़ाती तजुर्बा है 2006 का, मेरे पास तकरीबन PhDs और MSCs हैं, कलमा नहीं आता हमारे टीचर को, हमारे टीचर्स को 100 टीचर्स में शायद ही 2 टीचरों को कुरान पढ़ना मुश्किल से आता है, तजवीद नहीं आती है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता है, अत्तहियात याद नहीं है, तजवीद याद नहीं है, हम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हम बहुत अच्छी साइंस पे बात करते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारा बाप मरे तो हम उसे नहला सके, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह पाक ने किरदार के हवाले से क्या हमसे बात की है। यकीनन हम सब भी मोहताज हैं, और कामयाबी हमसे अच्छा वेलफेयर, हमसे अच्छी खिदमत बच्चों की तो यहूद और नसारा करते हैं, कामयाब नहीं होंगे। हाँ, इसके साथ अगर हमने फराइज और अपने रब को समझ लिया कि रब हमसे क्या चाहते हैं, तो यकीन कर ले हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में। मैं सबसे पहले इसलिए आया कि मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूं कि मैंने 22-23 साल बच्चों का कहीं ना कहीं वक्त ज़ाया किया है। मैं माफ़ी का भी तलबगार हूं तमाम के तमाम वालिदैन से और बच्चों से। वादा करता हूं कि इस आज से 150 साल पहले कोई 2 हिस्से नहीं थे, ना मदारिस, एक ही जगह से साइंटिस्ट भी निकलते थे, मुफ्ती भी निकलते थे। ये तो गोरों ने एक जबरदस्त काम किया कि भाई एक इल्म दे दिया कि आप जाएं दीन सीखें, और एक इदारे हम जैसे बना के खड़े कर दिया कि जी यहां तो दुनिया कामयाब होती है। जो मौलवी बन रहा है वो परेशान हो रहा है कि यार हमें तनख्वाह, इसमें कोई दो राय नहीं है शुजा साहब की बात के लिए कि सबसे कम तनख्वाह हमारे पास उलमा की है, इस्लामियत पढ़ाने वाले की है, सबसे ज्यादा तनख्वाह हमारे पास साइंस टीचर की है। हमारी क्या वैल्यू हम देते हैं, हम क्या कुरान की इज्जत करते हैं, हमारे लिए अल्लाह का क्या है काम है, हम हमारे तो अल्फाज ही नहीं होने चाहिए, हमें तो लब्बैक करना चाहिए। और अगर फिर भी हम लब्बैक नहीं करेंगे, हम दीवार बनेंगे, तो यकीनन हम उस सफ़े अव्वल के हिस्से में होंगे कि हम रुकावट बनेंगे अपने नस्लों तक, अल्लाह और बंदे के दरमियान दूरी का हिस्सा हम बनेंगे। तो मैं सर बहुत मादरत भी चाहता हूं, मैं अपने तमाम इदारे इसके मरकज के लिए भी देना चाहता हूं। आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में जितने भी दोस्त हैं मेरे, मैं हूं, हम वॉलंटरी काम करेंगे आपके साथ, इसको एक हिस्सा समझेंगे, हम अपनी आखिरत का हिस्सा समझेंगे कि शायद किसी एक बच्चे को भी अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह का अहकाम सिखाने में कामयाब हो गए, उसकी जरिया में कामयाब हो गए, तो यकीनन हम खुद कामयाब हो जाएंगे। तो आज आप बच्चों की तालीम के लिए नहीं आए,
बल्कि हम प्रिंसिपल की इसराह के लिए आए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। सर बहुत सी बातें आपकी गुफ्तगू में पड़ी माशाल्लाह। अभी ये छोटा सा एक हमारी तरफ से याद रहेगी आपके लिए। जज़ाकल्लाह सर, ये आप हमारी को याद दिला रहा है, इंशाल्लाह हाज़िर रहती। अच्छा, मैं अब टाइम तो काफ़ी हो गया है और हमारी कोशिश भी थी कि हम जो वक्त दिया गया है उसका ख़ास ख्याल रखें। तो मैं सर से गुजारिश करूँगा कि आज इख्तितामी दुआ के लिए और आखिरी जो है वो कलमात तशक्कुर के लिए, और इसमें कुछ लोगों की वालदा का इंतकाल हुआ है, मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम सईद साहब की, तो उनके लिए खुसूसी मग़फ़िरत के लिए दुआ, और इसके अलावा दीगर लोगों ने भी मुझे दुआ के लिए कहा है। सर इंशाल्लाह उसको दुआ में शामिल करेंगे। बस 2 मिनट दीजिएगा। इब्तिदा में हमने ज़िक्र कर दिया था कि मुताले कुरान की तफसील तो आ गई और नाज़रा का जिक्र भी सवाल के ज़ेल में आ गया। एक हमारा टीचर्स की ट्रेनिंग का भी एक सिलसिला है और उसमें एक 5 महीने का कोर्स है जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मास्टर ट्रेनर्स सर्टिफिकेट कोर्स, और वो ख़वातीन ही ख़वातीन को करवाती हैं। फ़िलहाल हमने उसको ऑनलाइन ऑफ़र किया है, तो उस हवाले से भी हमारे डेस्क पर ख़वातीन में भी एक बहन मौजूद है और हज़रात में भी साहब मौजूद हैं। अगर आप अपने टीचर्स के हवाले से कुछ उनको इनरोल करवाना चाहें तो डेस्क से आप तफसील ले सकेंगे, फिर उसकी और तफसीलात भी टीचर्स ट्रेनिंग की आपके सामने आ जाएंगी। मोहतरम मिराज साहब ने मेरे दिल की बात आपके सामने रख दी है, ज़रा मेरे चंद जुमलों को 1 मिनट के अंदर ध्यान में रखिएगा। जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, जो बुराइयाँ थी हम सबको पता है, अल्लाह के रसूल कुरान लेकर आए और सहरा के लोगों को हुजूर ने कुरान सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम भी जिन चीज़ों से नबर्द आज़मा हैं, इस कुरान हकीम की दावत को ही लेकर उठना होगा। 10 साल पहले मसला था जब हम कुरान की बात करते थे। मुफ्ती अदनान काका खिल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो भी कहते थे हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, भाई कुरान पढ़ो। लोग सवाल करते किसका कुरान पढ़ाएं? देवबंदियों का पढ़ाएं? बरेलवियों का? कोई स्कूल अहलुल हदीस का, शिया का, किसका पढ़ाए? आखिर हम चुप हो जाते थे। अब वो कहते शुजा भाई, मैं कहता हूँ भाई ये इल्म फाउंडेशन वालों का पढ़ा दो, इस पर सबका इत्तेफाक है। अब ये एक्सक्यूज़ भी मुझे पता है, स्कूल का एक वाला पढ़ाऊंगा, दूसरे वाले के लोग आके गड़बड़ करेंगे, मुझे पता है। अब ये मसला नहीं है, खुदा रा गौर करें। हम सबको याद है हदीस, एक हर्फ एक तिलावत करता है बंदा 10 नेकियां जी, एक हर्फ की तिलावत, एक आयत समझे 100 रकत से अफजल। कितने बच्चे आपके मेरे पास हैं? एक तो मेरे आपके अपने बच्चे, मेरी भी 2 बेटियां साथ छोटी में लेकर आऊँ, ये घर में हिफ्ज़ करती हैं माशाल्लाह, और लालच ये कि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। आप सोचिए मेरे और आपके स्कूल में 100 बच्चा भी, 15-50 बच्चा भी, 200 बच्चा रोज़ाना कुरान की कुछ आयतें पढ़ ले, कुछ समझ ले, स्कूल की बरकत, और कल ही हाथ कितनी मरतबा उठेंगे। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ाता रहा, जब बताते हैं बेटा माँ बाप के लिए दुआ करो, 4 स्टूडेंट खड़े होकर कहते हैं 2007 की बात है सर, बरसों के बाद किसी ने याद दिलाया कि माँ बाप के लिए दुआ भी करनी चाहिए। हम तो यहाँ खड़े हो गए आज आकर, इस शहर की बात कर रहा हूँ। ये बच्चे बच्चियां जो आज सैकड़ों, कल हजारों आपके पास होंगे और लाखों आपके हमारे पास से गुजरेंगे और करोड़ों इस मुल्क के अंदर हैं और करोड़ों से ज्यादा इस उम्मत के अंदर हैं। जब आप में हयात होंगे तब भी इनके हाथ खड़े होंगे, जब आप में चले जाएंगे तब भी इनके हाथ खड़े होंगे। इससे बड़ी मेरी और आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं तमाम साथियों का, ख़वातीन का, हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की अपनी दुआ में, वो दुआएं भी हम शामिल कर लेते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या दल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हम सब का इस वक्त का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की, हमारे वालिदैन की, हमारे घर वालों की, हमारे असातिज़ा की, हमारे तुलबा व तालिबात की, हमारे मुताल्लिक़ीन की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमें कुरान हकीम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हम अपनी कोताहियों का एतराफ़ करते हैं, अल्लाह जो कोताहियाँ कर बैठे अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे और आज एक जज्बे के साथ हमें खड़ा होने की तौफ़ीक दे। हम ख़ुद कुरान हकीम की तिलावत भी करें, समझने की कोशिश करें, उसके अहकामात पर अमल करें। और अल्लाह जैसे तूने ये मौका हमें दिया, ये बात बयान तो मैं नहीं कर सका मालिक, हमें तो लोगों के पास चलकर जाना पड़ता है कि वो कुरान की तरफ आ जाएं। अल्लाह तूने हमारे पास इस उम्मत के बच्चों को भेजा हुआ है, हमें ये जिम्मेदारी भी अदा करने की तौफीक दे। और हमें अल्लाह जो भी स्कूल्स के ओनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बड़े हैं, अल्लाह इन सबको तौफीक दे कि जो बच्चे चलकर आ चुके हैं, उम्मत ने इनके हवाले किए,
जहाँ उनकी और ज़रूरियात को और तालीम के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं अल्लाह, वहाँ ये इन बच्चों को कुरान पहुँचाने वाले हो जाएँ। अल्लाह हमें तौफीक दे, इस शहर में, इस इलाके में, इस मुल्क में कुरान की बहारें हों। हर बच्चा, हर बच्ची, हर बड़ा, मर्द हो औरत हो, अल्लाह हम कुरान पढ़ने वाले, समझने वाले, उसको सीख कर अमल करने वाले, उसको दूसरों तक पहुँचाने वाले हो जाएँ। मोहतरम नईम सईद साहब की वालदा के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। और हमारे वालिदैन में से, असातिज़ा में से, बड़ों में से, या अल्लाह जो लोग दुनिया से चले गए तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा, उनके दराजात को बुलंद फ़रमा। अल्लाह हमारे घरानों में, साथियों में जो लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको ईमान के साथ मुकम्मल सेहतियाबी अता फ़रमा। अल्लाह हमें जैसे तूने यहाँ दुनिया में जमा फ़रमाया, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जमा फ़रमा दे। अल्लाह रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत अता फ़रमा। अल्लाह इल्म फाउंडेशन की भी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह जो इसके चलाने वाले हज़रात हैं, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फ़रमा। और जो भी यहाँ पे स्टाफ और कारकुनान हैं, अल्लाह उन्हें मज़ीद हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि वो अहसन तरीक़े से तेरी किताब और तेरे दीन की खिदमत के मिशन को आगे बढ़ा सकें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।